वनस्पतयः शान्तिरभिषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो स्वस्वस्वकः सुभद्रिकां गम्भीरवासने श्रीश्चते लक्ष्मीश्च वदनमहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमस्विनो व्याताम्मा स्नान्निकाणम् ॐ महेकाणः सर्वलोकं महेकाणम् हरिः ॐ चन्द्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्यप्राणशमुखाग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद कोल शन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद को सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। मीरा के नटवर श्याम यही मीरा के नटवर श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
श्रीमद् भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। इदं पारार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्थिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम्। यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम। नारायण नारायण। श्री राम श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय
त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् वरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवा अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत सौनकाद ऋषि की श्री सुभाषकार रामानु स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग आस्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति यथा समय हम सभी लोग भगवत भागवत चर्चा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। श्री राम जय राम जय
सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम जय गोवर्धन जय गोपाल जय गोवर्धन जय ब्रजधाम जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित लला श्री यमुना जी ललित लला जय नंदनंदन जय घनश्याम जय नंदनंदन जय घनश्याम
सीताराम जय सीताराम भक्तवान छात्र भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर के कृष्णचंद्र जिनकी वांगमयी शब्दमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत कथा के रूप में शब्द ब्रह्म के रूप में हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भागवत कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक केवल मात्र नहीं है, तब ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान के शब्दमय विग्रह है। श्रीमद् भागवत के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में जब भगवान अपने लीलाओं का पूर्ण करके और निज धाम प्रस्थान के लिए तैयार हुए, श्री उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आप जब जा रहे हैं, कलयुग में जीव किसके शरण में जाकर के अपने धर्म की रक्षा करेगा? भगवान ने कहा, अर्जुन उद्धव, अन्य अवतारों में मैं अपनी लीला को पूर्ण करके क्षीरार्णव में मैं जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तब
तो इस बार मैं अपने संपूर्ण तेज को इस श्रीमद् भागवत रूपी अर्णव में समुद्र में प्रवेश कराऊं। और ये भागवत केवल ग्रंथ मात्र, इसलिए कहा सूत जी ने, तेने अम्बाम्बई मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री हरि के शब्दमय विग्रह है, और जब तक हम शब्दमय विग्रह का आश्रय नहीं लेंगे तब तक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तो हम लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर में हम सभी लोग भगवान के दिव्य गुणानुवादों का रसास्वादन समास्वादन कर रहे हैं। जो भगवान शिव को, भगवान शंकर को अत्यंत अभीष्ट है, क्योंकि भगवान शिव को अभीष्ट क्या है, भगवान भोलेनाथ करते क्या है, तो दिन रात यही काम करते हैं। क्या करते हैं? तो तुम पूनी राम राम दिन राती सादर जप अनंग राती। दिन रात भोले बाबा यही काम करते हैं, सीताराम 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 नाम नाम करते हैं, और राम नाम से मन बढ़ता है तो फिर कथा सुन करते हैं। इसलिए मानस में वर्णन आता है, जब सती जी के वियोग हुआ तो सती के वियोग के समय भगवान की दशा क्या है, भोलेनाथ की दशा क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जहां तहां सुनहि राम गुण गामा। जहां तहां घूम घूम करके महाराज भगवान के श्री राम जी के जो है गुणानुवादों को सुनते हैं। और जब पार्वती जी के मिलन का प्रसंग आया, सप्तर्षियों ने आकर के परीक्षा लेने के बाद सूचना दी, तब वहां पर में भी जब प्रसन्नता हुई, एक तरफ वियोग हुआ, सती के मिलन का, सती के मरण का समाचार मिला तो वियोग हुआ, और वियोगावस्था में भी भगवान भोलेनाथ कथा को नहीं छोड़ते। और जब मिलन का संयोग का समय आया, प्रसन्नता का अवसर आया, तो उस समय में भी ये नहीं कि चलो प्रसन्नता का अवसर है तो कोई और कार्य करते, उस समय भी वही कार्य करते। क्या करते हैं? बोले मन थिर करी तब शंभु सुजाना, और करही बहुत रघुनायक ध्यान। भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हैं। लेकिन आज विडंबना क्या है? भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो अत्यंत सर्वोत्कृष्ट उपाय है, उस उपाय के पीछे हम नहीं जाते हैं जिससे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्नता हो। लेकिन जो लोगों की देखा देखी, महाराज बेलपत्र ऐसे चढ़ाओगे तो ये पुण्य मिलेगा, बेलपत्र रोज ऐसे करके चढ़ाओगे तो ये काम हो जाएगा, कौन से पत्ती बेलपत्र चढ़ावे तो ये पुण्य मिलेगा, ये फल मिलेगा, इसके पीछे दिमाग खराब नहीं। अरे भगवान भोलेनाथ जितना राम नाम से प्रसन्न होते हैं उतना किसी साधन से प्रसन्न नहीं। जितना नाम जप करने वाला जीव उनको प्रसन्न होता है, प्रसन्नता देता है, उतना कोई भी साधना आप करो, भगवान भोलेनाथ परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं भोले बाबा के पास लोग जाते हैं ना, भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न जल्दी नहीं हो जाते हैं, तब अपना पिंड छुड़ाते हैं। जैसे आपको कोई पीछे पड़ जाए आपके, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, एक ही बात बार बार आपको दोहराता रहे, तो आप क्या करोगे? महाराज किसी प्रकार से दे देंगे, जो पिंड छुड़ाओ इससे। ऐसे ही भगवान दिन रात भोलेनाथ भगवान के नाम में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। और उस बीच में कोई जीव घंटा बजाए, भोले बाबा मुझे ये बेटा दे दो,
मुझे धन दे दो, मुझे ये दे दो। भोले बाबा सोचते कहां से ये आफत आ गई, किसी प्रकार से पिंड छूटे, जो ले जाना है ले जाओ, जो चाहिए सो ले जा, लेकिन कम से कम जान छोड़ दे हमें। तो भगवान के इस पावन अवसर पर में, शिवरात्रि के अवसर पर में, इस दिन भगवान शिव भूत भावन भोलेनाथ का विवाह का महोत्सव मनाते हैं हम लोग। आज हम लोग सवेरे विचार ही कर रहे थे, देखो कितना मेरा सुंदर संयोग बना है। शिव एक तरफ शिव विवाह का मुहूर्त है और उसी शिव विवाह में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का उत्सव भी। भगवान की अत्यंत कृपा है। महाराज हम लोगों ने कल के प्रसंग में श्रवण किया, भगवान के अनेक बाल लीलाओं की चर्चा सुनी। आगे भगवान विचार करते हैं, देवराज इंद्र को भी अपने पद का अभिमान आ गया और भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन अभिमान अच्छा लगता है। आप कुछ भी करो भगवान सहन कर जाएंगे, लेकिन अपने भक्त का अपने जीवों के अंदर अगर अभिमान आ जाए, ठाकुर को अभिमान पसंद नहीं। देवराज इंद्र के उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने लीला रच दी। क्या लीला किया? दीपावली के दूसरे दिन मैया यशोदा अपने घर में अनेक प्रकार के पूरे पकवान बना रहे थे, अनेक मिष्टान्न छन रहे थे कड़ाही में। महाराज दूर दूर तक खुशबू जा रही है। भगवान भोलेनाथ, भगवान ठाकुर जी आए, 7 वर्ष के ठाकुर जी हैं, चंचल स्वभाव है, बालक का स्वभाव तो होता ही चंचल है। ठाकुर जी रसोई में घुसने लगे। मैया ने कहा कन्हैया दूर दूर दूर, अभी मत आना। क्यों? अभी पूजा है, ये तब प्रसाद मिलेगा, जय 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 है जाएगी तब प्रसाद मिलेगा। भगवान विचार करने लगे, आज कौन सी पूजा है? कल तो मान लिया दीपावली थी, आज क्या है? भगवान बाबा के पास गए, बाबा बाबा आज कौन सी पूजा है रही है? कौन से देवता की पूजा हम करवे वाले हैं? बाबा ने कहा कन्हैया साल में हम लोग एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि करते हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं वयः। वर्ष में एक बार पूजा करते ताकि देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के वृष्टि करें, और जब वृष्टि करते हैं तो उनकी कृपा से खेतों में फसल होते हैं। यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ के द्वारा पर्जन्य की प्राप्ति होती है। पर्जन्य मतलब वृष्टि, और वृष्टि से अन्न का उत्पादन होता है। पर्जन्याद अन्न संभव। भगवान ने विचार किया यही मौका अच्छा है। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, अगर हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो क्या वर्षा नहीं होगी? नंद बाबा ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं बोलते, देवता नाराज हो जाए। भगवान ने कहा तो बाबा इसमें देवता की कौन सी महानता है? हम पूजा करते हैं, इसके बदले वर्षा होती है, पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगी। इसमें देवता की क्या प्रधानता है? प्रधानता तो हमारे कर्म की है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमको प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी भगवान ने थोड़े कर्म का विस्तार किया, कर्म का के ऊपर प्रकाश डाला। भगवान कहते हैं बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही जंतु उत्कर्ष को प्राप्त करता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने मानस में किया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जैस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता। 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 निज कृत कर्म भोग सुनु व्राता। निज कृत कर्म भोग सुनु गाता। निज कृत कर्म भोग सुनु व्राता। निज कृत कर्म भोग सुनु गाता। परम प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म प्रधान, हम जैसा कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। गीता में भी भगवान ने ये बात कही, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जैसा शुभ अशुभ जो कर्म किया है उन कर्मों का फल निश्चित रूप से जीव को भोगना पड़ता है। महाराज, तो भगवान ने समझाया, बाबा इसमें देवता की कोई महानता नहीं है, देवता का कोई जो है मूल्य नहीं है, मूल्य तो हमारे कर्म का है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी अनुसार उसका फल हमको प्राप्त होता है। तब क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, बाबा किमिंद्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनां अनीसेनान्यथा कर्तुं स्वभावभीतं नृणाम्। अगर इंद्र में ऐसे ही कृपा करने की क्षमता होती तो बिना पूजा किए ही इंद्र वृष्टि करता, लेकिन इंद्र ऐसा नहीं करता है। हम जो पूजा करते हैं उसके बदौलत इंद्र हमको जो है फल देता है। इसलिए हे बाबा, अगर देखा जाए, विचार किया जाए तो वृष्टि इंद्र के कारण नहीं, वृष्टि तो वर्षा तो हमारे गोवर्धन नाथ के कारण होती है। क्योंकि जब आकाश में बादल मंडराते हुए जाते हैं और गोवर्धन नाथ से टकरा करके बादल आकाश से बरस जाते हैं। इसलिए बाबा, अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन नाथ की पूजा करो। तो अब जब भगवान ने जब सबको समझाया तो ठाकुर की बात सबके समझ में आ गई और सबरे ग्वाल वाल, सबरे ब्रजवासी, सबरे वृंदावनवासी अपने अपने बैलगाड़ी पर, छकड़े पर में सामान लाद लाद करके जितना व्यंजन बनाया गया था उन सारे व्यंजनों को बना बना कर ले करके लाद लाद करके और चल पड़े। कहाँ चल पड़े? बोले गोवर्धन नाथ की तलहटी में। किसी ने पूछा कहाँ चल रहे हो? तो बोले गोवर्धन जा रहे हैं। काहे को जा रहे हो? क्योंकि हमारा कन्हैया का कहना है, हमारा कन्हैया कहता है इसलिए मैं जा रहा। और सबरे ब्रजवासी बड़े भाव से झूमते नाचते गाते गोवर्धन नाथ के शरण में चल पड़े। हम लोग भी अपने मानसिक भाव से श्री गोवर्धन नाथ के शरण में
गोवर्धन की पूजा करने के उद्देश्य से हम लोग भी प्रस्थान करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो कनुआ। अरे नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो कनुआ। नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करो करैया, सात शेर की करूं कड़ैया। सात शेर की करो करैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन नोत जिमाऊं मेरो वीर, मैं माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगे नहाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नहीं मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं मानो मेरो मनवा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी ब्रज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी ब्रज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी ब्रजबाल कृष्ण मैं तो छवि। बार, मैं तो बार बार बलि जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो बार बार बन जाऊं मेरो वीर, नहीं मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं मानो मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं मानो मेरो मनवा। सबड़े ब्रजवासी गोवर्धन को पहुंचे। भगवान ने कहा सबसे पहले इनका स्नान करवाओ। अब छोटे से शालिग्राम हो तब तो एक आचमनी जल में स्नान हो जाए। 7
कोस के ठाकुर, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धननाथ। अब इनका स्नान कराने के लिए ग्वाल वाल सब घड़े में जल भर भर करके यमुना जी से लाने लगे। 100, 200, 400 घड़े जब लेकर के आए तब महाराज सबकी हालत पस्त हो गई। सखान ने कहा भैया तेरे देवता तो बड़े विचित्र हैं, इतने लंबे चौड़े देवता, इनको नहलाते तो पता लगा कि महाराज हमारा कल्याण है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो। फिर तो ठाकुर जी ने संकल्प किया और गोवर्धन की तलहटी में ही भगवान ने गंगा जी को प्रकट किया। और वो गंगा कौन सी है? जो भगवान ने अपने मन से प्रकट किया है, इसलिए उनका नाम मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय। फिर तो गोवर्धननाथ का जो है अभिषेक हुआ। उसके बाद वस्त्र चढ़ाए गए, रोली कुमकुम अक्षत चंदन चढ़ाए गए, पुष्पमाला चढ़ाया गया और बढ़िया। ठाकुर जी एक रूप से पूजा भी कर रहे हैं और एक रूप से पूजवा भी रहे हैं, क्योंकि अनेक रूप आए भगवान के, तो अनेक रूप हैं। एक रूप से पूज भी रहे हैं और एक रूप से पूजवा भी रहे हैं। बगल में श्रीदामा ने खड़ा था, श्रीदामा ने कहा भैया एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ। बोलो तो नहीं मानेगा? बोले बिल्कुल नहीं मानूंगा। जी बता तू यहाँ खड़ो है कि ऊपर खड़ो है? भगवान ने कहा क्यों दिखाई नहीं दे रहे? तेरे बगल में खड़े हो तो पूछ रहे हो ऊपर करना ही, तुम्हारे देवता भी तेरे जैसे दिख रहे हैं। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा भैया ये नियम होवे, जो जैसे दिखे वाके देवता भी वैसे होवे। शास्त्र का नियम है यदन्ना पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो जिस प्रकार का होता है उसके देवता भी उसी प्रकार के होते हैं। आप मांसाहारी करने वाले हो तो आपके देवता भी मांसाहारी, आप फलाहारी हो तो आपके देवता भी फलाहारी, आप शाकाहारी हो तो देवता भी शाकाहारी। आप जिस प्रकार के हो उस प्रकार से स्वाभाविक है आपके देवता भी उसी प्रकार के हो। महाराज पूजन शुरू हुआ। पूजन में जब सब कुछ तो हो गया, भोग लगाने की बारी आई तो एक गुफा बना हुआ था। भगवान ने कहा लाओ भैया भोग लगाया गया। बड़े बड़े परात में सब पकवान जो है अनेक प्रकार के भोग व्यंजन सामग्रियां लेकर के ठाकुर जी वहां उस गुफे के मुख के पास रखें और व्यंजन की कौन कहे, व्यंजन के परात गायब, अंदर सट्ट चले जाए। 100-200 परात जब अंदर चला गया तो सुदामा ने कहा थे भैया तेरे देवता तो बड़े भुक्खड़ हैं, इससे अच्छे तो इंद्र थे महाराज। बोले कम से कम प्रसाद तो मिलता था खाने को लिए, यहाँ तो महाराज प्रसाद की कौन कहे बर्तन ही गायब हो जा रहा है। भगवान ने कहा दारी के शांत रहे, इतने वर्षों से हमारे देवता भूखे, चुपचाप इनको भोग लगाने दे, बाद में प्रसाद मिलेगा। अब भोग लगने लग गए महाराज। अब भोग लगने के बाद जब नीचे देखा तो भगवान ने कहा लो ब्रजवासियों अब खूब छानो घोटो चकाचक प्रसाद। जितना भोग लगा था उसका 10 गुना प्रसाद नीचे लगा रखा हुआ है। सबड़े ब्रजवासियों ने खूब छक करके प्रसाद पाया और उसके बाद सबड़े ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का वंदन किया है, स्तवन किया है। पूजन करने के बाद स्तवन होता है, स्तुति की है और स्तुति करने के बाद भगवान ने सबड़े ब्रजवासियों से कहा भैया नियम है जिस तीर्थ में जाए कम से कम 1 रात्रि वहां विश्राम करना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं पर में विश्राम करेंगे। पूजन के बाद सबड़े ब्रजवासियों ने भगवान के कहने पर जोर से जयकारा लगाया, बोल गिरिराज महाराज की जय। आपकी आवाज तो यहाँ तक भी नहीं आ रही है, वो ब्रजवासियों की आवाज इंद्र के पास तक गई, तब ने इंद्र को भनक लगा। पता नहीं चल रहा है जय कह रहे कि है कह रहे। श्री गोवर्धननाथ भगवान की। अब ना काम बने और थोड़ा जोर लगाइए। आज व्रत में है क्या लोग? सब लोग व्रत में हैं क्या? श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की
जय। इतने जोड़ के जयकारा भाई कि महाराज देवराज इंद्र के पास आवाज पहुंची। देवराज इंद्र ने विचार किया ये क्या है रा? दूत ने आकर के कहा महाराज वर्षों से चली आ रही आपकी पूजा को एक छोटे से राजकुमार ने बालक ने बंद करवा दिया। देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अरे इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादुभ्यश्च कोपसः। क्रोध में आ गया। अरे नंद ब्रजवासी नंदादि वृंदावन वासियों ने ये मजाल कि मेरी पूजा को बंद कर दिया। अभी मजा चखा। सांवर्तक नाम की माला को बुलाया और कहा जाओ और पूरे ब्रजमंडल को डुबा करके रख दो। अब वो ब्रजमंडल वो सांवर्तक मेघमालाएं कैसी होती है? बोले सांवर्तक नाम की मेघमालाएं सृष्टि के प्रलय के काल में बरसाए जाते हैं। प्रलयकालीन बादल है ये। जब सृष्टि का प्रलय करना होता है तब संवर्तक नाम की मेघमालाएं बरसती है। हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी जलधाराएं धरती पर गिरती। इंद्र ने कहा देखो इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। क्रोध में आकर के इंद्र उटपटांग सब बातें बोलने लग गए। अब देखो इंद्र की भाषा सुनो क्या है। इंद्र भगवान के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इंद्र भगवान को कैसा कैसा शब्द बोल रहा है। इंद्र कहता है देखो बाचालम। ये बाचाल अधिक बोलने वाला। बाचाल किसको कहते हैं? अधिक बोलने वाला। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द है इंद्र का। बाचालम बालिशम। बालक है ना, बुद्धि खराब है। बाचालम बालिशम स्तब्धम। स्तब्ध है यानी कि जैसे कोई कहता है ना ये बड़ा इसकी बुद्धि बड़ा विचित्र है, सुस्त बुद्धि है, शांत बुद्धि है। बाचालम बाल संस्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम। है तो महामूर्ख लेकिन अपने को बड़ा पंडित मान रहा है। और ये क्यों बोला जा रहा है? अहंकार के कारण। जब जीव अहंकार में हो ना तो अपने सामने वाले चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो उसके सामने, लेकिन महाराज अहंकार के कारण उसके विषय में अनाप शनाप बोलता है। इंद्र कहता है बाचालम बाल संस्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य। उस मृत्युलोक के इस बालक के कहने, कृष्ण के कहने पर में इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा का मेरा अवहेलना किया। यन चक्र देवहेलनम। अभी मजा चखाता है। सांवर्तक नाम की मेघमालाएं गई और मेघमालाएं जब बरसने लगी तो गोप ग्वालवाल घबरा गए। गोप ग्वालवालों ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लग गए, हे गोविंद, हे नाथ, कृष्ण कृष्ण महाभाग, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे नाथ, हे कृष्ण, हे महाभाग, हम गोपों के नाथ तो आप ही हैं, क्योंकि हमारा स्वामी आप हैं। इसलिए हे नाथ, त्रातुर्मर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, आप भक्तवत्सल हैं, हम भक्तों के ऊपर कृपा करो। ये देवराज इंद्र के इस कोप से हम सबको बचा लो। भगवान ने कहा चिंता मत करो। ठाकुर जी का एक भाव स्वभाव है। क्या स्वभाव है? भगवान कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो जीव अनन्यता पूर्वक मेरे शरण में आ गया है। अनन्यता का मतलब समझ देंगे नहीं? अनन्यता का मतलब न अन्यः इति अनन्यः। मैंने और भी निवेदन किया भगवान के अतिरिक्त, भगवान के अलावा हम किसी को न समझें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं?
मंदिर में गए तो मंदिर में जाने के बाद तो भगवान से कहते हैं त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव। और विडंबना क्या होती जानते हैं? हम लोग तो देखते हैं अक्सर लोग मंदिर में जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या होती है चप्पल की। चप्पल जूता कहाँ रखे? तो ज्यादातर लोग तो चप्पल पे खड़े हो जाएंगे, तब चप्पल निकाल जरूर लेंगे लेकिन उसी पे खड़े हो जाएंगे। अच्छे इससे अच्छा निकालने की जरूरत ही क्या है? पैर में पहने रहो, भगवान थोड़ी कहने आ रहे कि निकाल के आओ। और कदाचित बड़े श्रद्धा होगी, भाव होगा तो निकालेंगे भी तो कहां पर में? जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे। और भगवान को प्रणाम किया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तब तक मन में आया कि चप्पल कोई ले तो नहीं जा रहा है। तो महाराज त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तब तक याद आई चप्पल की तो स्तुति तो चल रहा है और चप्पल की ओर घूम करके त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव। तो भगवान के पास में केवल वाणी से कह करके तो हम आते हैं और घर पे आते हैं इस स्तुति को भूल जाते हैं। बेटे से तुम ही तो मेरी जिंदगी हो, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। परिवार से कहेंगे आप ही तो सर्वस्व है हमारे, आपके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है, जीना हमारा बेकार है। और कहते सब है, करते कोई नहीं है। एक भी पति अपने पत्नी के मरने पर प्राण त्यागता है? चाहे एक भी पत्नी का प्राण पति के छूटने पर छूटता है? कहने के लिए खाली सब कहते हैं कि आप में तो हमारा प्राण बसता है, आपके नहीं रहने पर हमारे प्राण निकल जाएंगे। कहने से थोड़ी काम चलता है, निकाल के देखो तो पता चल जाए। इस प्रकार से नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। मैं बार बार यही निवेदन करता हूं, व्यवहार अपने जगह है, व्यवहार का निर्वाह आप कीजिए। बेटा बेटी पति पत्नी परिवार माता पिता भाई बंधु व्यापार दुकान सब चकाचक चलता रहेगा, लेकिन आसक्ति किसी में ना हो। आसक्ति जो होगी वहीं से पीड़ा अनुभव शुरू हो जाएगा। किसी भी वस्तु में, मकान में आसक्ति होगी तो टूटा मकान का छत है और टूटने लगोगे आप। यही तो शिव धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी खूब रोष में आ गए, खूब जो है क्रोध में आ गए, तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, आप धनुष हो क्या? ना, हम तो धनुष नहीं है। तो क्या ये धनुष आपका है? बोले हमारा धनुष भी नहीं है। तो क्या आपके गुरुजी ने इस धनुष की रखवाली का जिम्मा आपको दिया था? बोले हमको दिया भी नहीं। तब आप क्यों टूटे जा रहे हैं? धनुष टूटा है तो आप क्यों टूटे जा रहे हैं? इस धन पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता, कैसी ममता आपको है? अरे छूते ही टूट, पिनाक पुराना धनुष था, राम जी के छूते ही टूट गया, तब इसमें राम जी क्या करें? तो जिस वस्तु पर में ममता होगी, आसक्ति होगी, उसके क्षय होने पर में निश्चित रूप से हृदय में पीड़ा होगी। तो ऐसा करने से क्या फायदा है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा स्वभाव है, मैंने भी व्रत ले रखा है। हाँ, ये मत सोचो कि आप ही लोग व्रत करते हैं, भगवान भी व्रत करते हैं। भगवान किस चीज का व्रत करते हैं? एकादशी करते हैं कि सोमवार करते हैं कि मंगलवार करते हैं? कौन सा व्रत करते हैं? भगवान कहते हैं मेरा व्रत है। क्या व्रत है? भगवान का व्रत है तस्मान् मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। जो जीव मुझको अपना मानकर मेरे शरण में अपना सर्वस्व सौंप करके मेरे नजदीक आ गया है, ऐसे भक्तों की रक्षा करना मेरा व्रत है। मैंने इसका अब उस भक्तों की रक्षा का व्रत की दीक्षा लेकर के बैठा हूं। अपने शरणागत भक्तों की रक्षा का व्रत भगवान लेकर के बैठे। ठाकुर जी का यही व्रत है। भगवान के शरण में एक बार जो चला गया,
उसकी रक्षा कैसे होगी, उसका भरण पोषण कैसे होगा, ये सब भगवान व्रत लेकर के रखे हुए। महाराज भगवान ने क्या किया, खेल खेल में ही ठाकुर जी ने उस 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ पर्वत को, गिरिराज महाराज को उनके जड़ में हाथ लगाया और जैसे हाथी का बच्चा सहजता पूर्वक गन्ने को उखाड़ लेवे, तोड़ देवे, जैसे बरसात के महीने में गोबर के ढेर पर में, चाहे कचरे के ढेर पर में छत्ते के आकार का जो पौधा होता है, उसको आजकल एडवांस लोगों की भाषा में मशरूम कहते हैं। शास्त्रों में आजकल मशरूम की सब्जी खूब बिकती है, खूब लोग प्रेम से खाते भी हैं, लेकिन शास्त्रों में मशरूम सब्जी खाना भी निषेध किया गया। जैसे लहसुन प्याज निषेध है, वैसे उसका भी सब्जी भी खाना निषेध है। गाजर की खूब खिलाते हैं हमारे यजमान जी लोग, हमारे भगत जी लोग खाते भी खूब प्रेम से। तो क्या करें, खाओ भैया, हम तो मना नहीं करते, अपनी इच्छा है खाओ। लेकिन जैसा लहसुन प्याज निषेध है शास्त्रों में, उसी अनुसार गाजर भी निषेध है, उसी प्रकार छत्राक भी निषेध है। लेकिन कहते महाराज ये तो फलाहार है, फलाहार में भी डाल के पवाते हैं। महाराज भगवान जैसे उस छत्राक को, उस गोबर छत्ते को, बच्चा बचपन में हम लोग भी देखे हैं, उसको उखाड़ने में कोई मेहनत लगता है क्या, कोई परिश्रम करना पड़ता है क्या? सहजता पूर्वक बच्चा ऐसे पकड़ के उखाड़ लेता है। तो जैसे उस छत्राक के, उस गोबर छत्ते को सहजता पूर्वक बालक, छोटा सा बच्चा भी उसको उखाड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को यूं ही हाथों में उठा लिया। दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। और भगवान ने जोर से आवाज लगाई, अरे भैया, हे अम्बा, हे मैया, हे बाबा, हे गोपवाल बाल, सब आओ और इस गड्ढे में, पर्वत के उखाड़ने से जो गड्ढा बन गया था, उस गड्ढे में आ जाओ सब। और भगवान छत्ते की तरह हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर में 7 कोस लंबे चौड़े पर गिरिराज को धारण किए हुए। और भगवान ने एक युक्ति और लगा दी। क्या युक्ति लगा दी? बोले सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि जाओ, पानी का एक भी बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। और एक तरफ अगस्त जी को लगा दिया, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, वैकुंठ में भगवती महालक्ष्मी को मन हुआ ब्राह्मण भोजन कराने। किसको भोजन करावे? लक्ष्मी ने कहा जो अच्छे खासे खाने वाले आदमी हो, उनको ब्राह्मण हो, उनको बुलाओ। तो हमारे जैसे खाने वाले व्यक्ति को कौन खिलाएगा? लक्ष्मी जी ने कहा कि बढ़िया ठीक ठाक भोजन करते हो, भोजन भी करावे और जात भी कमाया, स्वाद भी नहीं पाया, तो क्या मतलब? ऐसे ब्राह्मण को खिलाए जो बढ़िया भोजन भट्ट हो, खूब खाते पीते हो। भगवान ने कहा ऐसे भोजन करने वाले तो अगस्त जी महाराज चकाचक पाते हैं, लेकिन देवी उनको मत बुलाओ, परेशान हो जाओगी आप। बोले अब आपने नाम ले लिया तब उन्हीं को बुलाओ। मैं कह रहा हूं आप मत बुलाओ, उनको परेशान कर देंगे वो। बोले कुछ भी करेंगे हम सब झेल लेंगे, आप बुलाओ उनको। भगवान गए, न्योता देकर के चले आए। अगस्त जी समय से पहुंच गए प्रसाद पाने के लिए। अब महाराज भोजन शुरू हुआ। भगवान परात में पूरी कचौड़ी साग सब ला करके रखे, यहाँ लावे, अगस्त जी ऐसे उठावे और स्वाहा। अब तो महाराज जितने देर में भगवान जाए, और बनाने वाली कौन? साक्षात महालक्ष्मी, परोसने वाले साक्षात नारायण। और उसके बाद भी महाराज भोजन पूरा नहीं पड़ रहा है। भगवान जाए, लेकर के आवे, और फिर जब तक लेने जाए तब तक सारा व्यंजन साफ। घंटा 2 घंटा ये परंपरा चली, तो लक्ष्मी जी ने विचार किया। लक्ष्मी ने कहा प्रभु अब क्या करें?
भगवान ने कहा मैंने पहले ही आपसे कहा था मत बुलाओ, अब भोगो झेलो, किसी प्रकार से इनको रोको, नहीं तो हम तो अब गए, अब किसी काम लायक नहीं बचेंगे। महाराज कितना बेलेंगे महाराज, कितना कचौड़ी छाने बनावे। भगवान ने कहा अब क्या करें, उनको उठा लें पंगत पर से कि आप मत खाओ, रोक दें उनको, उनका हाथ पकड़ लें क्या? नहीं अब कोई युक्ति आप लगाओ, क्योंकि आप तो युक्ति लगाने में माहिर है, कुछ करो, लेकिन अब मेरी एक रक्षा करो, आप मुझे बचा लो। भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, एक थाली में मेरे लिए भी प्रसाद बना लगाओ, भोजन लगाओ। और थाली लेकर के भगवान बगल में पत्तल लेकर के ठाकुर जी भी अगस्त जी के बैठ गए, 2 कचौड़ी व 2 पूरी भगवान ने पा लिया और ठाकुर जी पत्तल लेके उठ गए। अब पत्तल लेके उठ गए तो अगस्त जी ने कहा ये क्या कर दिया आपने, पंगत झूठी कर दिया, पंगत के बीच से उठना नहीं चाहिए आप। भगवान ने कहा मुझसे गलती हो गई, अब क्या करें, अब तो हम उठ गए, अब क्या करें। भगवान अगस्त जी ने कहा तो ठीक है, अब जो है हो गया, चलो हम भी पूर्ण विराम लगाते हैं। भगवान अगस्त जी ने पूर्ण विराम लगाया, कहा पानी पिलाओ। अब भगवान विचार करने लगे जो एक श्वास में समुद्र को सोख जाते हैं, इनको हम कहां से पानी पिलाएंगे, जब इतना भोजन किया है तो पानी भी तो उसी प्रकार से पिएंगे। तो भगवान ने कहा एक काम करो महाराज, पानी उधार रहा आपका, पानी आप बाद में पी लेना। बोले कब पी लेना? बोले जब हम आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे पानी पीने के लिए। तो आज वही अवसर आया, भगवान ने अगस्त जी का स्मरण किया, अगस्त जी आ गए, महाराज को पियो जितना पानी पीना है। अब तो महाराज ऊपर से हर 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 प्रसाद बारिश हो रही है, अगस्त जी महाराज चुल्लू लगाए, पानी सर 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 पेट में, सारा पानी अंदर, जितना बारिश हो रहा है सब अगस्त जी के पेट में जा रहा है, क्योंकि अगस्त जी तो वो है कि समुद्र को सोख गए। 7 दिन 7 रात्रि तक बादल बरसते रहे। और आप विचार करो, 7 दिन 7 रात्रि तक सारे ब्रजवासी भूखे प्यासे उस गोवर्धन नाथ की तलहटी में विराजमान रहे। और ये कोई साधारण बात है? एक दिन भूखा रहना पड़ जाए, 2 दिन भूखा रहना पड़ जाए तो पता चल जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है मालूम है? क्या है? महाभारत में प्रसंग है, कुंती गांधारी के 100 पुत्र मर गए और 100 पुत्रों का सब ढेर लगा हुआ है। और 2 दिन बीते, 4 दिन बीते तो गांधारी को भूख लग गई। क्या हुआ, क्या किया जाए? वहीं बगल में एक बेड़ का पेड़ था, और बेड़ का पेड़ ऊंचा था तो वहां तक हाथ पहुंच नहीं रहे थे। तो गांधारी अपने पुत्रों के सब पर में, ऐसा हमने संतों के मुख से सुना है, मैंने खुद पढ़ा नहीं है, क्योंकि सब कथाएं, बहुत सारी ऐसी कथाएं होती है जो ग्रंथ में भले ही न दिखाई देवे, लेकिन प्रचलन में, प्रसिद्धता प्रसिद्धि में, लोकाचार में उपकथा मान्य हो जाती है। जैसे उदाहरण जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल को मारने के लिए चलाया, भगवान का उंगली छिल गया। अब बताओ, इतना दिन कभी नहीं छिला भगवान की उंगली, क्योंकि भगवान तो हमेशा उनका आयु भगवान का है, कभी उंगली कटी नहीं, और आज कैसे कट गई? लेकिन ये कथा है। और उसी समय द्रौपदी जी ने जो है अपने साड़ी के पल्लू फाड़ करके पट्टी बांधा। ये कथा सब जानते हैं, लेकिन ग्रंथ में सब जगह उपलब्ध नहीं। उसी प्रकार ये कथा है, और संतों की वाणी है तो असत्य तो होगा नहीं, सत्य ही होगा। हो सकता है हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए हो उस प्रसंग तक। तो कथा है, गांधारी अपने पुत्र के शव पर में बैठ करके, खड़ी होकर के और फल तोड़ रही है। उसी समय भगवान पहुंच गए, माता ये क्या कर रही हो? सामान्य व्यवहार में भी देखा जाता है, सबको स्पर्श करने के बाद बिना स्नान किए लोग भोजन नहीं करते,
और आपके ये पुत्र हैं और उनके संपर्क में। गांधारी रोने लग गई और गांधारी ने कहा, कृष्ण संसार में सबसे बड़ा दुख है बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और उस वृद्धावस्था में भी उससे भी बड़ा दुख है पुत्र का मरण। वृद्धावस्था में पुत्र का मरण हो जावे, पुत्र की मृत्यु हो जावे, और उससे भी बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा उस पुत्र के मरण से भी बड़ा दुख क्या है? कष्टात कष्टतरम क्षुधा। ये भूख जो है ना, ये सबसे बड़ा दुख है। घर में कोई बहुत बड़ी घटना भी क्यों ना हो जाए, आदमी कितना दिन भूखा रहता है? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद कहता है महाराज मर जाएंगे। भले ही पुत्र ही क्यों ना मर जाए, लेकिन क्या आदमी भूखे मरता है? 2-4 दिन रोग आ लेता है, उसके बाद फिर चकाचक खाना पीना खाता रहता है। तो सबसे बड़ा कष्ट क्या है? क्षुधा। लेकिन यहाँ पर में सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये सारे ब्रजवासी भूखे प्यासे वहां पर में 7 दिन 7 रात्रि तक विचार बैठे रहे। क्षुत्र यथा सुखापेक्षाम भित्पाते ब्रजवास भी वीक्षमानु दधावर्द्री सप्ताहम न चलत कदा। भूखे प्यासे होने के बाद भी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत कोई एक बार ये नहीं कह रहा कि हम भूखे हैं, भोजन मिल जाता तो अच्छा होता। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण योगानुभावम तम निशाम्येन्द्रति विस्मितः। कारण है कि श्री कृष्ण के साथ जो योग बना हुआ है, योग माने श्री कृष्ण का जो अनुभव कर रहे हैं, श्री कृष्ण को जो देख रहे हैं, तो कृष्ण के दर्शन के फलस्वरूप किसी को ना भूख लग रही है, न प्यास लग रहा है। 7 दिन 7 रात्रि तक बादल बरसते बरसते थक गए, तब बादल बरसना बंद हो गया तो भगवान ने भी भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। फिर उसी प्रकार लीला पूर्वक जैसे उठाया था, भगवान ने उसी स्थान पर में गोवर्धन नाथ को गिरिराज महाराज को स्थापित कर दिया। और इधर देवराज इंद्र पता लगा, देवराज इंद्र को देखने के लिए आया, देखा तो धूल उड़ रही है यहाँ पर में, तो क्या करें? बोले महाराज और नजदीक आए तो भगवान को जब देखा नजदीक से, तो भगवान को नजदीक से जब देखा तो देवराज इंद्र समझ गया ये साक्षात नारायण ही है। और देवराज इंद्र भगवान के चरणों में आकर स्तुति करने के लिए, और स्तुति करने के लिए आए तो अकेले नहीं आए। देखो, जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति अगर उससे कोई भूल हो जावे और किसी बड़े व्यक्ति के सामने उसको जाना पड़े, उसको मनाने के लिए, तो व्यक्ति अकेले जाने में घबराता रहता है, कैसे जाएं। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान श्री सीताराम नाम महाराज की जय। महाराज देवराज इंद्र भी अकेले स्तुति करने के लिए नहीं आया है, तब बोले कामधेनु को साथ में लेकर के आए और देवराज इंद्र स्तुति किए हैं। भगवान ने कहा देवेंद्र चिंता मत करो, तुम्हें मेरे द्वारा मामैश्वर्य श्रीमदान्धो मेरे द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को प्राप्त करके तू श्रीमदान्ध हो गया था। तुम्हें लग रहा था कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं स्वच्छंद हूं, स्वतंत्र हूं, इसीलिए तुम्हें दंड देना आवश्यक था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये ऐसा किया। लेकिन अब तुम निश्चिंत रहो, जाओ। गम्यताम शक्रभद्रम वः क्रियताम मेनु शासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वस्तंभवर्जितैः। जाओ और जाकर के मेरे द्वारा दिए गए ऐश्वर्य का भोग करो, आनंद पूर्वक रहो। फिर तो देवराज इंद्र गए हैं, कामधेनु आई है। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया है अपने दुग्ध के द्वारा। आकाश से ऐरावत आकाश गंगा के जल को कलश में भर करके लाया है और वहां भी भगवान का आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेचन किया है, अभिषेक किया है। चर्चा भगवान सुखदेव जी ने सुनाया। अब विवाह की महाराज आगे चर्चा आती है। एक दिन एकादशी का व्रत था, नंद बाबा भी एकादशी व्रत किए थे और द्वादशी में स्वसमय पारण करने के कारण उद्देश्य से बाबा ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ करके स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले चले गए थे, इसलिए वरुण के दूत लोग आए और बाबा को पकड़ कर ले गए। नियम कहता है नदियों में, तालाब में अपने कार्य के कारण ऐसा नहीं कि चलो जब पहुंचे तब स्नान कर ले। 3 बजे रात्रि से पूर्व नदी इत्यादि में स्नान करना निषेध है। महाराज भगवान को पता लगा, भगवान गए हैं और बाबा को वहां से छुड़ा करके लेकर के आए। इधर सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने जो उन गोपांगनाओं को उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जो वचन दिया था, क्योंकि गोपियां भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने कहा था शरद पूर्णिमा की रात्रि में आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। तो आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। उस शरद पूर्णिमा की उस रात्रि को जब भगवान ने देखा तो भगवान अपिताह रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखा। देखने के बाद भगवान ने उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने की इच्छा से वीक्षणंतुम, रंतुम मने रमण करने के लिए मन को बनाया, मनश्चक्र रमण करने के लिए। क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है, उनको किसी प्रकार की कामना तो हृदय में होती नहीं है,
लेकिन फिर भी तो फिर रमण करने के लिए मन को क्यों बनाया? अगर आत्मा राम है तो फिर आत्मा राम भगवान क्यों ऐसा किए? आत्मा राम का मतलब क्या है ये पहले समझो। आत्मा राम का मतलब होता है आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। भगवान की आत्मा कौन है? बोले भगवान की आत्मा है राधिका रानी। श्री राधा रानी ठाकुर जी की आत्मा है और भगवान श्री राधा रानी के साथ रमण करते हैं, इसलिए उनको आत्मा राम कहा जाता है। और इसीलिए भगवान जब जब श्री किशोरी जी के मन में लीला करने की इच्छा होती है तो ठाकुर जी उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान लीला करते हैं, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करते हैं श्री जी की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। हमारे आचार्यों ने इसका अनुभव किया। हमारे आचार्य श्री गुण रत्नकोश नाम के एक स्तोत्र में भगवान को स्मरण दिलाते हुए और भगवती महालक्ष्मी का चिंतन करते हुए भगवती महालक्ष्मी से कहते, देवी भगवान आपको कितना मानते हैं, आपसे कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। जो कितना प्रेम करते हैं, तो इतना प्रेम करते हैं भगवान कि आपके लिए भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया क्यों? लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए। तो आचार्य कहते, दे देवी हे महालक्ष्मी, भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं कि आपके लिए भगवान ने एक बार समुद्र का मंथन करवाया और एक बार समुद्र का बंधन करवाया। कैसे? रामावतार में श्री जानकी जी को प्राप्त करने के लिए राम जी ने सेतु बनवाया, तो एक बार मंथन किया, एक बार बंधन किया। किसके लिए किया? जो श्री किशोरी जी के लिए किया। तो भगवान ठाकुर जी श्री जी की इच्छा को पूर्ण जरूर करते हैं। भगवान इसलिए भगवान ने मन को बनाया क्योंकि श्री जी की कामना है, श्री जी की इच्छा है। श्री जी के साथ उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने के उद्देश्य से भगवान ने मन को बनाया है। और मन को बनाया, सारा वातावरण बन गया, सारी प्रकृति बन गई। उसके बाद ठाकुर ने क्या किया? उसके बाद ठाकुर ने जो है उन गोपांगनाओं को आवाहन करने के लिए, बुलाने के लिए भगवान ने अपने दिव्य अधरों के माध्यम पर बांसुरी को रखा है और बांसुरी को बजाया है। सुखदेव जी कहते, राजन निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने उन गोपांगनाओं को आवाहन करने के लिए, उन गोपांगनाओं को बुलवाने के लिए ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई है। और कल आपने कथा में सुना था, जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो नीरस में भी रस उत्पन्न हो जाता, पूरा प्रकृति मंडल स्तंभित हो जाता था, पूरे प्रकृति मानो खड़ी हो जाती थी, पशु पक्षी जड़ चेतन सब स्तंभित हो जाते थे। लेकिन आज जो ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई है, सो आज के बांसुरी की ये विशेषता है। तो क्या विशेषता है? आज की बांसुरी सबको सुनाई नहीं पड़ रही है। तब किसको सुनाई दे रही है? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। उन्हीं गोपांगनाओं को आज की ये बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, जिन गोपांगनाओं के हृदय को भगवान ने चुरा लिया है, ग्रहण कर लिया है। अर्थात कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा जो गोपियां हैं, उन्हीं गोपांगनाओं को केवल बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। जिन गोपांगनाओं के चित्त को, जिन गोपांगनाओं के हृदय को ठाकुर ने ग्रहण कर लिया है, आज की बांसुरी की ध्वनि उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ रही है। ऐसा कैसे होगा? बांसुरी बजेगी और सबको ना सुनाई दे करके विशेष व्यक्ति को ही सुनाई देवे? तो देखो, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल का कनेक्शन एक दूसरे के साथ सभी कंपनियों का एक दूसरे से कनेक्शन होता है, लेकिन जब नंबर डायल करो तो घंटी वही बजती है जिसका नंबर डायल किया जाए।
सबका घंटी थोड़ी बजता है। ऐसा थोड़ी कि हमारा मोबाइल बजेगा तो सबका मोबाइल बजने लग जाएगा। भाई जिसका नंबर आप डायल करोगे फोन वहीं बजेगा, घंटी वहीं जाएगी। उसी प्रकार बांसुरी तो भगवान रोज बजाते थे, लेकिन आज इस बांसुरी के ऊपर में मानो भगवान ने एक विशेष नंबर, विशेष कोड डायल किया हो। और वो कोड क्या है? आचार्य कहते हैं राधा धरा मृत लवम विनिवेश वंशी। श्री राधा रानी के अधर का अमृत लेकर के पहले भगवान ने उस वंशी के ऊपर में विनिवेशित किया और उसके बाद तब बांसुरी बजाई। तब क्योंकि राधा जी कौन है? बोले प्रेम स्वरूप है, प्रेम की अधिष्ठात्री आचार्या हैं, उन समस्त गोपांगनाओं की जो है आराध्या हैं। और गोपांगनाओं की ही कौन कहे, साक्षात भगवान श्री हरि भी जिनकी आराधना करते हैं। आप कहोगे भगवान श्री राधा रानी की आराधना करते? बोले हाँ। कैसे? संत कहते ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन। उस ब्रह्म को मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, शास्त्रों में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा, कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन वो ब्रह्म नहीं मिला। तो मिला कहां? बैठो दुरोवह कुंज कुटीर में, नृत्य नृत्य निकुंज में छिपा हुआ था। और कर क्या रहा था? बैठो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरण दबा रहे थे। श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। क्यों? हमारे धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का एक प्रवचन में सुन रहा था। वो उनका एक भाव था। भगवान कहते हैं श्री किशोरी जी से, हे देवी मैं अपनी भगवत्ता से तंग आ चुका हूं। होता है कभी कभी जो कोई बहुत बड़े पद पर में कोई नेता मंत्री हो जाए और अपने पद से कभी कभी आदमी मन उब जाता है। इतने लोग मिलने वाले जुलने वाले जो है पैरवी पैगाम कराने वाले लोग आते रहते, कभी कभी मन करता है कहां आके फंस गए। तो आदमी अपने को जो है रिलैक्स महसूस करने के लिए नेता लोग बड़े बड़े शहरों से दूर हट करके एक मकान बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फार्म हाउस बनाते ना। और वहां न मोबाइल, न टेलीफोन, न सेक्रेटरी गार्ड, न कुछ, चुपचाप जा करके अकेले में महाराज थोड़े रिलैक्सेशन प्राप्त करने के लिए आराम से जो है अकेले एकांत में निवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं श्री जी मैं अपनी भगवत्ता से तंग आ गया हूं, इसलिए क्या करें? बोले एकांत निर्जन वन में जाकर के जहां कोई भी मुझे न खोजने वाला, जहां कोई भी न मुझे खोज पावे, ऐसे जगह पर मैं चलो। और भगवान अपने वैकुंठ आदि का त्याग करके और साधारण ग्वारिया बन करके, साधारण ग्वाल बाल बन करके, और उसमें भी तब भी कोई शंका न करे तो महाराज एक दास बन करके सेवक की भांति श्री किशोरी जी के चरण दबाते रहते, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये भगवान है। लेकिन महाराज क्या कहें, भक्त की दृष्टि तो बड़ी विचित्र होती है, भक्त वहां भी पहुंच जाता है। भक्तों ने इसलिए कहा तुम कहां भटक रहे हो भगवान को खोजने के चक्कर में। बड़े बड़े ज्ञानी लोग निगम बने सुनितांत खेद खिन्ना, वेद के शास्त्रों के जंगल में ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते जीव थक जाता है। तो भक्त लोग कहते तुम कहां भटक रहे हो, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको ब्रह्म को बताता हूं ब्रह्म कहां मिलेंगे। बोले कहां मिलेंगे? बोले इतना मंथन करने की आवश्यकता नहीं है, आ जाओ भागवत की वाटिका में, आ जाओ भागवत के बगीचे में, तुमको भगवान यहीं पर में बिना किसी श्रम के, बिना किसी मेहनत के मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ इस इतना सरल होने के बाद भी दुर्भागा अभागा मानव, क्या कहें इन मानवों को, इतने ठाकुर सरल हो गए हैं, उसके बाद भी हम जीव भटक रहे हैं, दीन दुखियों की तरह रो रहे हैं, गा रहे हैं। महाराज जब गोपांगनाओं के कान में
बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो महाराज वो गोपियां घर में जैसे थी उसी प्रकार से चल पड़ी। कैसे चल पड़ी? बोले आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, एक दूसरे से अलक्षित होकर के गोपियां चलती है ताकि मुझे कोई देखे ना, क्योंकि ये देखना ले, छिप करके जा रहे हैं। तात्पर्य कितना सुंदर है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका यही तात्पर्य है कि हम भगवान की भक्ति करें तो कोई हमको जाने ना कि हम भगत हैं। आज क्या है, बोले भक्ति कम और आडंबर ज्यादा होता है। भक्ति का नाटक ज्यादा हम करते हैं, आडंबर ज्यादा करते हैं, लोग जाने कि यहो भगत है। लेकिन भक्ति भगवान से मिलने के लिए हम चलें, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए हम चलें तो महाराज छिप करके, हमको कोई देखे ना पाए। हम भक्ति करें तो एकदम गुप्त भाव से। गोपियां आलक्षित होकर के छिप करके भगवान का दर्शन भगवान के पास जा रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि उसी समय कोई गोपी गाय दूह रही थी। दुहंत्यो भी अयो कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, कोई गोपी गाय दूह रही थी तो महाराज गाय उसी समय कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा, महाराज दोहनी को वहीं पटक करके चल दिया। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई दिया, बस वहीं चल दी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, बस कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा, चल पड़ी। कोई गोपी अपने सास ससुर के चरण दबा रही थी, कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा, चल पड़ी। मतलब कोई गोपी आंगन लीप रही थी। रात्रि के समय भी बहुत से लोग कहते हैं आंगन लीपते हैं, सवेरे लीपना पड़े तो सोचते चलो आज रात्रि में ही काम निपटा ले। तो कोई गोपी आंगन लीप रही थी, हाथ में गोबर लगा हुआ है, जैसे थी वैसे चल पड़ी। और लिम्पन का एक भाव ये भी है कि श्रृंगार कर रही थी, और तब तक कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा, जैसे थी वैसे चल पड़ी। कोई गोपी कपड़े पहन रही थी, व्यक्तक्र वस्त्राभरणा, जैसे तैसे उल्टे सीधे जैसे हुए कपड़े को लपेट समेट लिया, चल पड़ी। मैंने कल भी निवेदन किया था कि हम भगवान के पास हम जिस प्रकार हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी प्रकार भगवान के पास भगवान के शरण में चल देंगे। विचारा सोचा विचारी जब करने लग जाता है तभी वो काम गड़बड़ हो जाता है। तो सोचते अभी नहीं, कल करें, कल परसों कर लें, अभी थोड़ा समय है, ये काम निपटा ले तब वैष्णव हो जाएंगे, तब भगवत शरणागति कर लेंगे, तब भगवान के शरण में चले जाएंगे। और इस चक्कर में वो कल आता ही नहीं है, हम ही काल के गाल में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? महाराज कल पर में ही भगवत संबंधी कार्यों को हम कल पर न छोड़ें, जितना जल्दी हो सके हम निपटा लेंगे। कथा सुननी है, अब हम 6 महीने बाद प्रोग्राम बनाएंगे, साल भर बाद पोते का जनेऊ करेंगे, तब पोते के जनेऊ तक रहोगे तब ना, गारंटी है कि रहोगे। है? ये काम होगा उसी में महाराज चाहते जनेऊ भागवत सुन ले। कल को किसने देखा है? बेटी का ब्याह कर ले तो हमारी जिम्मेदारी निपट जाएगी, फिर हम वैष्णव हो जाएंगे। यही गड़बड़ी दशरथ जी के द्वारा हुआ। कथा तो सब सुनते हैं, सब समझते ही, लेकिन अनुभव नहीं करते। यही गड़बड़ी दशरथ जी के माध्यम से हुआ। दशरथ जी ने सोचा कि कल राम को राजगद्दी में बिठाएंगे, प्रातः काल जो है राम को युवराज बनाएंगे, और परिणाम क्या हुआ? बोले रातों रात बात बिगड़ गई।
रातों रात बाजी पलटी हो गई। जिस राम जी को सवेरे युवराज बनाना था, उस राम को वनवास भेजने की आज्ञा देने पड़ गई। इसलिए हम भी अपने हृदय पटल पर में, अपने हृदय सिंहासन पर में भगवान को राजगद्दी देवें, तो कल पर में नहीं छोड़ना चाहिए कि कल भगवान को अपने हृदय में धारण करेंगे। अभी आज इसी वक्त जब समझ में आ जाए, हमारे परमाचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज रात्रि के 12 बजे में अपने गुरु महापूर्ण स्वामी जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त की। रात्रि में अचानक भाव आ गया। रास्ते में जा रहे थे, कांची से श्रीरंगम यात्रा कर रहे थे, जंगल में थे, मन में भाव आया कि जंगल में मान लो रात्रि में कहीं शेर आ जाए, कहीं सिंह आ जाए और मुझे खा जाए, तब तो मेरा जीवन बिना शरणागति किए, बिना दीक्षा ग्रहण किए ही चला जाए। और इसलिए रात्रि में ही उठे और गुरुजी को जगाया, गुरुजी मुझे इसी समय मंत्र दीक्षा प्रदान करो। स्वामी ने कहा इस समय? बोले हाँ इसी समय। क्यों? लेकिन कल सवेरा का क्या ठिकाना, कल क्या होगा, तो इसी समय मुझे दीक्षा दे। और रात्रि के 12 बजे में महाराज दीक्षा मंत्र दीक्षा ग्रहण किया। तो महाराज गोपियां जिस भाव से थी, जैसे थी वैसे चल पड़ी है। गोपियां जब आई, चलने लगी, तो परिवार के लोगों ने पूछा कहां जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। तो घर के लोगों ने सोचा लगता है दिमाग खराब हो गया इसका, तो रात्रि में जाने की जिद कर रही है। इसलिए सब गोपियों को उनके घर के लोगों ने घर में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दिया। और जब बाहर से कुंडी लगा दिया तो गोपियों के हृदय में इतना तीव्र विरह उत्पन्न हुआ, इतना तीव्र विरह उत्पन्न हुआ भगवान के लिए। उस विरह के आग में, उस विरहाग्नि में, उस वियोगाग्नि में उन गोपांगनाओं के अनंत जन्मों के जितने पाप ताप संताप थे सब जल करके नष्ट हो गए। उसके बाद उन गोपियों को, उन गोपांगनाओं ने भगवान का ध्यान किया। और जब भगवान का ध्यान किया तो ध्यान प्राप्ता श्लेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। भगवान का ध्यान करने से उन गोपियों के जितने जन्म जन्मांतर के पुण्य थे सारे पुण्य नष्ट हो गए। और जीव को बंधन कब तक होता है? हम सोचते चलो पुण्य कमावे, पुण्य कर ले, अधिक से अधिक पुण्य करें, कि पुण्य भी झंझट का कारण है। पाप जितना बंधन झंझट का कारण है, उतना ही झंझट का कारण पुण्य भी है। तो क्या करे, पुण्य भी ना करे? बोले हाँ, शरीर से दो ही काम होगा, या पाप होगा या पुण्य होगा, दो ही काम ना होगा, तीसरा काम तो होगा ना। तो पाप भी बंधन का कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। तो बस अंतर क्या है? तो जैसे किसी पक्षी को लोहे के पिंजरे में बंद करो चाहे सोने के पिंजरे में बंद करो, पक्षी को बंद तो गुलामी तो दोनों पिंजरे में। उसी प्रकार पाप भी है और पुण्य भी है। तो क्या करें, पाप करें कि पुण्य करें? बोले इन पाप और पुण्य दोनों के झंझट से निकल जाओ। तो कैसे निकलेंगे? शरीर है, जब तक सांस है शरीर से कुछ न कुछ होगा, या पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, क्या कुछ न कुछ तो होगा। तो बोले इसका एक उपाय है। तो क्या उपाय है? बोले इस शरीर के द्वारा ही पाप अथवा पुण्य होता है। शरीर से ही ना पाप होगा या पुण्य होगा। तो शरीर के जो स्वामी हम बने हुए हैं, हम अपने आप को शरीर का स्वामी मान रख करके बैठे हुए हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ। इस कर्तापन के भाव से निकल करके इस शरीर के स्वामी भगवान को बना दो। प्रभु मैं मन वचन कर्म से आपका हूँ, आपका ही दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपका शेष हूँ, आप मेरे शेषी हो। मैंने शेष और शेषी का भाव बतलाया था कि शेष का मतलब है अपने शेषी के जो है बिल्कुल पराधीन हो जाना। जैसे हमारा वस्त्र हमारे अधीन है, हम उस वस्त्र को चाहे पहने, चाहे बिछावें, चाहे ओढ़ लें,
चाहे आग में डाल दें, चाहे कपकपाती ठंडी में पानी में भिगो दें, वस्त्र ये कहने के लिए नहीं आएगा कि आपने मुझे ठंडी में, मुझे इतनी ठंडी लग रही है, आपने पानी में क्यों भिगो दिया। उसी प्रकार ये शेष शेषत्व भाव जो है, दास दासत्व भाव, स्वामी दासत्व भाव जो है, दास का मतलब है अपने स्वामी के हर इच्छा के अनुरूप, प्रभु जैसे आपको रखना होवे, या तो हम तो आपके भोग्य हैं, आप मेरे भोक्ता हो, भोजन आप करते हो, अब चावल दाल सब्जी सब परोसा धरा हुआ अनेक प्रकार के व्यंजन, तो आपका मन चाहे चावल को सब्जी के साथ खाओ, चाहे चावल को दही के साथ खाओ, चाहे चावल को दाल के साथ खाओ, चावल ये थोड़ी कहने के लिए आएगा कि तुम मुझे दाल की बजाय सब्जी के साथ क्यों खा रहा है, मैं दाल के साथ खाने की चीज हूँ, एक बार भी नहीं कहा। उसी प्रकार से हम भगवान के भोग्य हैं, भगवान हमारे भोक्ता हैं, भगवान जैसे मेरा उपयोग करें, ठाकुर जी को जिसमें प्रसन्नता हो। इसी को कहा दासत्व स्वामित्व भाव, अनन्य शेष शेषित्व भाव, इसी को कहा अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व। हम केवल और केवल भगवान के भोग्य हैं और किसी के भोग्य नहीं। शरणागति का मतलब यही होता है। शरणागति का मतलब केवल इतना ही नहीं कि चलो गुरुजी ने कान में मंत्र फूंक दिया, हाँ, गुरुजी को भेंट चढ़ोतरी चढ़ा दी, कपड़ा चढ़ा दिया, गुरुजी भी अपने घर, हम भी अपने घर। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हम आचार्य के द्वारा गुरु के सन्निधि में, गुरु के माध्यम से भगवान के सन्निधि में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। साष्टांग प्रणाम करा करके मस्तक पर में ठाकुर को विराजमान करा करके यही मंत्र आचार्य बोलते हैं, पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधुन सखुन गुरुन रत्नानि धन धान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्मान् संत्यज्य सर्वकामान् साक्षरान् लोक विक्रांत चरणो शरणं ते ब्रजं विभो तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च गुरुस्तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव मदीयानादि कर्म प्रवाह प्रवृत्तां भगवत् स्वरूप तिरोधान करीं विपरीत ज्ञान जननीं सविषयायास भोग्य बुद्धेर जननीं नेहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतः शरणागतोऽस्मि। मैं आपका शरणागति कर रहा हूँ, आज मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तवास्मि दासः, हे प्रभु आज मैं आपका हो गया। तवास्मि तवास्मि दासः इति वक्तारं मां तारय, हे प्रभु अब आप मुझे मेरा उद्धार करो, आप मुझे तार दो इस संसार से। अब तारों की डुबाओ, मैंने अपने आप को आपके शरण में दे दिया है, जैसे आपकी इच्छा हो मेरा उपभोग करने का आप करो। यही अनन्य शरणागति है। इसी को अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व का, समझे। शरणागति का मतलब पूर्ण भाव से भगवान को, और जब जीव शरणागत हो जाता है तो जीव के भीतर, जो प्रत्येक जीव के अंदर 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन कर्म है? बोले एक होता है प्रारब्ध, एक होता है जो है क्रियमाण, और एक होता है संचित। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, 3 प्रकार के कर्म हम प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होते हैं। तो जब जीव भगवान की शरणागति करने ले जाता है, जब जीव भगवान की शरणागति करता है, उस जीव के 2 प्रकार के जो कर्म है वो कर्म नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन? क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। बचता है केवल प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब जो इस शरीर से हमको भोगना है वही प्रारब्ध है। भगवान उन प्रारब्ध को नष्ट नहीं करते हैं। हाँ, उन प्रारब्ध में भी अगर कोई विशेष हानि पहुंचाने वाला प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को भगवान कम कर देते हैं, समाप्त नहीं करते हैं, कम कर देते हैं, चाहे किसी अन्य प्रकार से उसको भोगवा करके छुड़वा देते हैं। लेकिन संचित और क्रियमान नष्ट हो जाता है। जैसे संचित और क्रियमान क्या कर्म क्या है, जैसे आप एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। आप हम खेती करते हैं,
जैसे अभी गेहूं की खेती है, गेहूं कटेगा, जो गेहूं काट करके घर में लाए तो क्या करते हैं, बोले उस गेहूं के 3 भाग कर देते हैं। करते नहीं, एक भाग कोठी में धर दिया आगे खाने के लिए, एक भाग अगले साल बीज बोने के लिए रख दिया, अगले साल बीज बोएंगे, और एक भाग तत्काल में उसको खाते हैं, रोज भोजन में लाते हैं। उसी प्रकार तो जो कोठी में धरा गया, ड्रम में धरा गया, वो क्या है, बोले वही संचित कर्म है। और जो अगले साल बीज बोने के लिए रखा जाएगा वो क्या है, बोले वही क्रियमाण कर्म है। जो हम अभी कर रहे हैं वही आगे चल करके मिलेगा। और जो खाते वो क्या है, वही प्रारब्ध है जो पहले से निर्धारित भगवान ने कर दिया है। इतना दिन आपको जीना है, इतना दिन आपको सुख मिलेगा, इतना दिन आपको दुख मिलेगा, इतना दिन आपको इस प्रकार का भोजन मिलेगा, ये जीवन में आपको भोगना पड़ेगा, ये प्रकार के दुख सुख मिलेंगे आपको। ये क्या है, बोले यही प्रारब्ध है। भगवान प्रारब्ध को नष्ट नहीं करते हैं। क्यों नष्ट नहीं करते हैं, इसलिए नष्ट नहीं करते हैं कि प्रारब्ध के कारण ही मानव शरीर हमको मिला है। और अगर पता लगा कि भगवान के शरणागति करते ही प्रारब्ध नष्ट हो गया, तो प्रारब्ध के नष्ट होते ही शरीर भी नष्ट हो जाएगा। तो आप ही विचार करके बताओ, अगर ऐसे जो है कोई व्यक्ति भगवान के शरणागति करने के लिए भगवान के शरण में साष्टांग लेटे और महाराज लेटे से उठे ही नहीं, उसके बाद दूसरा व्यक्ति कोई जाएगा भगवान के साथ शरणागति करने के लिए, कहेगा महाराज कौन जाएगा, जो जाता है सो आते ही नहीं, उठता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान उस प्रारब्ध को रखे रहते हैं। भगवान कहते इस प्रारब्ध को तुम भोग लो। हमारी इच्छा मान करके, भगवत इच्छा मान करके हम जीव प्रारब्ध को भोग लेता है। जीवन में जो भी सुख दुख आए, उन सुख दुखों को भगवान के ऊपर बिना दोषारोपण किए हुए कि भगवान आपने मेरे साथ ये किया, भगवान आपने मेरे साथ ये किया, ऐसा न कहते हुए भगवान की इच्छा को मान करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस प्रारब्ध को भोगता है। सुख आपने भोगा है तो दुख को कौन भोगेगा? मजा अगर तुमने लूटा है तो मुसीबत कौन झेलेगा? मजा लूटते समय तो मजा आया, और मुसीबत आई तो महाराज हाथ पैर फूल गए, तो ठीक नहीं महाराज। तो उस प्रकार से प्रारब्ध को भोग करके और भगवान के, हम भगवान के हैं ऐसा मानते हुए अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे उसको भगवती इच्छा मान करके, भगवान की यही इच्छा है, ठाकुर की यही इसी प्रसन्नता है। अगर नमक रोटी खा करके खाने से ही अगर हम भगवान हमारे प्रसन्न हैं तो ठीक है, चलेगा, चकाचक। जिस परिस्थिति में होवे, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुसंधान करते हुए, महल में रखे भगवान तब भी चकाचक ठाकुर की कृपा है, झोपड़ी में भगवान रख दे तब भी ठाकुर की चकाचक कृपा है। महाराज यही शरणागति का भाव है। हर परिस्थिति में प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति है तब भी और प्रतिकूल परिस्थिति है तब भी, हर परिस्थिति को भगवत की इच्छा मान करके, अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध मान करके, और भगवान का भजन ना छूटे। सब कुछ छूटे, भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। यही भक्ति है। भजन नहीं छूटे तेरा धरानी, भजन नहीं छूटे तेरा धरानी, भजन नहीं छूटे तेरा धरानी, भजन नहीं छूटे। भजन नहीं छूटे, लगन नहीं टूटे, भजन नहीं छूटे, लगन नहीं टूटे, भजन नहीं छूटे, लगन नहीं टूटे, भजन नहीं छूटे, लगन नहीं टूटे। ओ सब कुछ छूटे तो छूटे, भजन नहीं छूटे तेरा धरानी, भजन नहीं छूटे। श्यामा प्यारी, भजन नहीं छूटे
भजन न छूटे रतन नहीं छूटे भजन नहीं छूटे रतन नहीं छूटे रतन नहीं छूटे लगन नहीं टूटे रतन भजन नहीं छूटे लगन नहीं छूटे हे लाडली प्यारी भजन नहीं छूटे हे लाडली प्यारी भजन नहीं छूटे हे श्यामा प्यारी भजन नहीं छूटे हे श्यामा प्यारी भजन नहीं छूटे जय राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हैं। राधे राधे श्री राधे बोलो जय राधे जय राधे 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 श्री राधे ओ जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे बोलो श्री राधे जय राधे बोलो श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 बोलो श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 बोलो श्री राधे जय राधे श्री राधे बोलो 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 जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 बोलो श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 बोलो श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 बोलो श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो ये शरणागति है, यही अनन्यता है। गोपियां जब पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों से जब मुक्त हो गई, पुण्य पापे बुधियूय, उपनिषदकार कहते हैं पुण्य और पाप दोनों से जब मुक्त हो गए तब जो है परम निरंजनम साम्यमुपैति, तब परम शांति की प्राप्ति है। जब तक पाप और पुण्य के बंधन में पड़े हुए हैं तब तक शांति का मिलना बड़ा कठिन है। तो गोपियां पाप और पुण्य दोनों से जब मुक्त हुई तब जो है आत्मस्वरूप से, आत्म रूप से जो है गोपियां देह बंधन से मुक्त हो गई। और जब देह बंधन से मुक्त हो गई तो गोपियां आत्म रूप से भगवान के पास पहुंची। और जब गोपियां आत्म रूप से पहुंची तो परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव कृष्णम वेदो परम कांत नत ब्रह्मतया मुने
गोपियां तो भगवान को भगवान नहीं मानती थी। गोपियां तो भगवान को अपना कांत मानती थी, अपना प्रियतम मानती थी। फिर इन गोपांगनाओं की ऐसी दशा कैसे हो गई, ये दशा कैसे हुई, ये अवस्था कैसे हो गई, गोपियां आत्म स्वरूप से कैसे पहुंच गई? भगवान सुखदेव जी कहते राजन, लगता है तुम ठीक से कथा नहीं सुन रहे हो। क्यों? तो देखो, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप भगवान के पास किस प्रकार जा रहे हैं। किसी प्रकार से भगवान के पास आप पहुंचे, ये महत्वपूर्ण है। भगवान के पास तक सारे मार्ग जाते हैं, बस मार्ग भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन पहुंचता एक ही जगह है। जैसे हम लोग शहर जाते हैं, तो शहर में दो प्रकार के मार्ग होते हैं। एक शहर के बीचों बीच से निकलता है और एक होता है बाईपास। लेकिन आगे चल करके दोनों मार्ग एक हो जाते हैं। उसी प्रकार दो मार्ग है जीवन में, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? बोले गृहस्थाश्रम, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग क्या है? बोले विरक्त होकर के, सन्यासी होकर के, बाबा संत होकर के, घर द्वार जो है सब कुछ त्याग करके और तब भगवान के पास। ये दो मार्ग है। निवृत्ति मार्ग क्या है? तो निवृत्ति मार्ग है बाईपास। बाईपास पर में कोई टेंशन नहीं, चकाचक रोड खाली है, घूम के गाड़ी चलाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शहर के बीचों बीच से जो मार्ग जाता है, उसमें बड़ी समस्या होती है। उस गाड़ी वाले को आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, दाएं भी देखना है कि किसी को न ठुक जाए, बाएं से भी कोई न ठोक देवे, पीछे से भी न कोई ठोक देवे, आगे से किसी को हम न ठोक देवे। सब देखते हुए धीरे 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 अपनी गाड़ी को लेकर के और अपने गंतव्य तक पहुंचता है। और निवृत्ति मार्ग है बाईपास की तरह, कोई टेंशन नहीं, ना आगा नाथ ना पीछे पगा, कोई नहीं है, न आगे देखना है न पीछे देखना, बस एक ही काम करना है, बस आगे झोंके रहो, भजन करते रहो, भजन करते रहो। उसी प्रकार लेकिन दोनों को पहुंचना है एक ही जगह, गंतव्य दोनों का एक है। ठीक उसी प्रकार गृहस्थाश्रम है, व्यक्ति है। व्यक्त महात्मा को क्या टेंशन है? बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है, न परिवार है, न घर है, न द्वार है, कोई टेंशन नहीं। अपना मन चकाचक भजन करो बस। और जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले, उनको आगे भी देखना, पीछे भी देखना, दाएं भी देखना, बाएं भी देखना, परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है, व्यवहार भी देखना है, और सब कुछ करते हुए धीरे 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 भगवान के ओर बढ़ना है आगे। पहुंचता दोनों है, तो उतना फास्ट पहुंचता है, इतना स्लो पहुंचता है, पहुंचता दोनों है। उसी प्रकार आप किस प्रकार पहुंचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान के पास पहुंचते हैं ये महत्वपूर्ण है। गोपियों ने किस प्रकार भगवान को कांत भाव से प्रेम किया, कि भगवान मान करके प्रेम किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि प्रेम किया, भगवान से जुड़ी, भगवान से जुड़ी है। जैसे ट्रेन के बोगी में जरूरी नहीं है कि ट्रेन के इंजन में सारी बोगी इकट्ठे नहीं जुड़ता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और उस बोगी में राष्ट्रपति बैठा हो तब और चपरासी बैठा हो तब। अगर बोगी में बैठा है और उसके बोगी का कनेक्शन इंजन के साथ में है, तो गंतव्य तक को बोगी पहुंचती ही पहुंचती है। उसी प्रकार ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम भगवान से कैसे प्रेम करते हैं, चाहे काम से प्रेम करो, चाहे क्रोध से जुड़ो, किसी प्रकार भगवान से जुड़िए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज संत गोपालाचार्य जी महाराज कहते कि कुछ भी करने का मन होए तो भगवान से करो। आशीर्वाद भी देने का मन हो तो संसार को आशीर्वाद देने से क्या फायदा होगा। मान लो आप किसी को कहे चिरंजीवी भव, उसकी आयु कम है तो आपकी वाणी मिथ्या हो गई। लेकिन भगवान से कहो आप चिरंजीवी भव, आप चिरंजीवी हो, भगवान तो चिरंजीवी है ही, आपकी वाणी सत्य हो गई।
झगड़ा करने का मन करे तो भगवान संसार के साथ झगड़ा करने से क्या फायदा, सिर्फ टुव्वल होगा। लड़ने भिड़ने का भी मन करे तो भगवान से लड़ लो। खींच जाओ, मन जो है खींच जाए तो परिवार के लोगों से लड़ने से क्या मतलब है, भगवान से लड़ो। रावण भगवान से क्रोध करके लड़ा, भगवान से शत्रुता किया, शत्रु भी बनाया तो रावण ने भगवान को शत्रु बनाया। अरे गहरे तू खैरों को नहीं बनाया, क्यों बनाया? बोले क्योंकि जानता था रावण कि मैं इस शरीर से भजन तो कर नहीं सकता हूं, तो मेरा कल्याण कैसे होगा, और कदाचित मैं भजन कर भी लूं तो मेरे बच्चे तो करेंगे नहीं, और मेरे कुल खानदान का उद्धार मैं चाहता हूं। एक काम करो, भजन कर नहीं सकते हैं, लड़ाई तो कर सकते हैं, क्योंकि राक्षस है, लड़ाई करने में क्या जाए। भगवान के साथ लड़ाई कर लिया, शत्रुता कर ली, और पूरे परिवार के साथ भगवान की। तो युद्ध करने लड़ने का भी मन करे तो भगवान के साथ लड़ो, डांटने का मन करे तो भगवान को डांटो, प्रेम करने का मन करे तो संसार के लोग प्रेम की कीमत क्या समझेंगे। आप कितना प्रेम दोगे हमको, आपका प्रेम लेकर के हम क्या करें, ओढ़े की बिछावें, क्या करें। यही ना कोई लोग कहता है, किसी को आप खूब प्रेम दो, भोजन न कराओ तो 2 दिन के बाद कहेगा भैया भूख लगी है। अरे महाराज हम आपको प्रेम दे रहे हैं, ये क्या कम है? वो क्या कहेगा, यही ना कहेगा तुम्हारा प्रेम से हमारा पेट भरने वाला है। पत्नी से कितना प्रेम करो, पत्नी कहेगी महाराज आपके प्रेम से थोड़ी पेट भरेगा, आप कुछ करके कमा करके लाओ तब न पेट भरेगा। लेकिन भगवान के साथ कुछ न करो, केवल प्रेम करते रहो। भगवान कहते हैं तुम्हारे प्रेम के भूखे। और पटकम पटकी भी करने का मन करे तो भगवान के साथ कर लिया करो। कैसे पटकम पटकी करे, मारे ठाकुर जी को गोद में लेकर के, और जैसे बच्चे के साथ कूद करते हैं ऐसे करो। पहले आपको लगेगा कि विग्रह है इनके साथ कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आपको अनुभूति लगने लगे कि भगवान भी आपके साथ कर रहे हैं। आज की भाषा में जिसको कहते हैं प्रेम करते हैं, बॉयफ्रेंड क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो भी बनाना हो तो भगवान को बनाओ। बहुत हालांकि शब्द बहुत विचित्र है, लेकिन बनाना हो तो भगवान को बनाओ। मीरा जी ने भगवान को अपना प्रीतम मान लिया। इस कलिकाल में मीरा जी भगवान को अपना प्रीतम माने, और परिणाम क्या हुआ, बोले मीरा जी का शरीर किसी को नहीं मिला। सीधे सा शरीर जो है द्वारका जी में समाहित हो गया। भगवान ने अपना हाथ फैलाया आलिंगन प्रदान करने के लिए, और भगवान के हाथ में यहाँ जो है आकृति बनी, और उसी के माध्यम से मीरा जी द्वारका नाथ में प्रवेश कर गई। पुजारी दौड़े जब तक पकड़ने के, तब तक तो मीरा जी के साड़ी के पल्लू प्रवेश करते हुए देखा। आज भी द्वारकाधीश भगवान के विग्रह में यहाँ हाथ में निशान बना हुआ है। और यहां तक कि गाली देने का भी मन करे तो दुनिया के लोगों को गाली दोगे तो महाराज लाठी चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान को गाली देते हो तब, अगर भगवान को गाली दोगे तो भगवान बड़े प्रेम से गाली सुनेंगे। भगवान की कौन के, भगवान के बाप भी सुनेंगे। भगवान तो भगवान है। सखियों भगवान को गाली देती है, भगवान के बाप को भी बड़ा मजा आता है। भगवान तो भगवान ही है। समय सुहावन गाड़ी विराजा, और हसत राव सुनि सहित समाज। भोजन कर रहे थे महाराज दशरथ, और जैसे गोपी सखियां मिथिलानियां भगवान को गाली देने लगी, और मिथिलानियां दशरथ जी को गाली देने, दशरथ जी के ऊपर से गाली, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी ऊपर से गाली प्रारंभ कर दिया। महाराज दशरथ जी महाराज ठहाका मार करके जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा महाराज हंसने की भी तरीका होती है, खाते समय इतने जोर जोर से हंस रहे हो महाराज, ये क्या मतलब हुआ, तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो कहने का भाव गाली भी देने का मन करे तो भगवान से गाली दो, भगवान प्रेम की गाली भी स्वीकार कर लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किस प्रकार से भगवान से जुड़ते हैं, बस जुड़े केवल भगवान से। गोपियां भगवान के पास पहुंची, आत्मस्वरूप से भगवान ने गोपांगनाओं का स्वागत किया।
स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे महाभागा, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या प्रिय करूं। और उसके बाद भगवान ने बहुत सारे बात की है। पातिव्रत धर्म का महत्व समझाया। पातिव्रत धर्म में बहुत पावर है, बहुत महत्व है। पति स्त्री को पति का जो है त्याग नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, खूब समझाया जब भगवान ने। अंत में गोपियां भगवान से कहती, जगत गुरु जी एक बात बताओ, हम सर्वस्व त्याग करके आपके शरण में आए हैं और आप लेक्चर झाड़े जा रहे हैं, प्रवचन दिए जा रहे हैं, क्या मतलब। गोविंद के मुख से जब अपने मन के अनुरूप, मन के विपरीत, इच्छा के विपरीत बातों को जब उन गोपियों ने सुना, सुखदेव जी कहते हैं, इति विप्रियमाकर्ण्यं गोप्यो गोविंद भाषितम खन्ना भग्न संकल्पश्चिंता मापुर्दुरत्ययाम। अपने संकल्प को जब भग्न होते हुए जब उन गोपांगनाओं ने देखा तो महाराज क्या हुआ। सुखदेव जी कहते, राजन उन गोपियों के मुखारविंद अधर सूखने लग गए, अपने दांतों से अपने ओंठ को चबाने लगी और अपने पैरों के द्वारा, अपने चरणों के द्वारा बिंबाधराण चरणेन भवम लिखन्त्यः, अपने पैरों के द्वारा जमीन को कुरेदने लग गए। और मानो जमीन को क्यों कुरेद रही हैं। आचार्य टीकाकार लोग कहते हैं, मानो वो गोपियां पृथ्वी से निवेदन करती है, हे भू माता, हे भूदेवी। ऐसे ही पिछले अवतार में इन्होंने श्री किशोरी जी का परित्याग किया था, जानकी जी का त्याग किया था, तो आपने उनको अपने गोद में स्थान दिया था। और आज पुनः मैं अपना सर्वस्व त्याग करके इनके शरण में आई हूँ, तो ये मेरा परित्याग कर रहे हैं। अब इस यहाँ से लौट करके मैं जाऊं, इससे तो अच्छा कि आप फट जाओ और मैं आप में समाहित हो जाऊं, मैं आप में समा जाऊं। और उसके बाद गोपियों ने गोविंद से कहा, आप बहुत देर से पातिव्रत धर्म का उपदेश करते चले आ रहे हैं, एक बात बताओ, कोई स्त्री बहुत पातिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति की सेवा किए बिना कोई काम नहीं करती है, पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती है, लेकिन संयोग से किसी कारणवश उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ गया और जहां अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता, उस अवस्था में वो पत्नी अपने पति की सेवा कैसे करेगी। भगवान ने कहा, सीधी सी बात है, अपने पति का चित्रपट ले ले, चाहे माटी की मूर्ति बना ले पति का, और उसी में पति का भाव मान करके और उसकी सेवा करें। गोपी ने कहा, ठीक। जगत गुरु जी महाराज एक बात और बताओ, क्या। एक दिन वो पत्नी अपने माटी के मूर्त वाले पति को भोग लगा रही थी और उसी समय उसके पति जो साक्षात पति हैं द्वार पर में दरवाजा खटखटा रहे हैं, देवी दरवाजा खोलो। अब आपसे मैं पूछती हूँ, उस समय उस स्त्री को, उस पत्नी को क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, अरे देवी, सीधी सी बात है, जब साक्षात पति द्वार पर में खड़ा है तो माटी के मूर्त को पूजने की क्या आवश्यकता है। तो गोपियों ने कहा, महाराज तब से आप प्रवचन दिए जा रहे हैं, वही तो हम लोग भी कर रहे हैं। मतलब बोले, जब तक आप पूरे संसार के पति हो, वेदों ने आपको कहा है पतिम पतीनाम परमं पुरस्तात्, आप पतियों के भी पति हैं, लेकिन जब तक आप परम पति नहीं प्राप्त थे तो आपके माटी के मूर्त अर्थात संसार के जो पति हैं, क्या है, बोले माटी के मूर्त पति हैं। इसलिए कहा गया पति परमेश्वर, पति में भगवान, पति को भगवान मानो और भगवान मान करके पूजा करो। लेकिन अगर वो पति कब तक पूजा करें, जब तक कि परम पति की प्राप्ति नहीं हो गई। और जब परम पति साक्षात आप प्राप्त हो गए, तब इस माटी के मूर्त पति की पूजने की क्या आवश्यकता है। जब आप द्वार पर में खड़े हो तो अब उस मूर्त को हम छोड़ करके चले आए। और यही बात, ये परम, इसी को परम धर्म कहा गया है।
इसी को भागवत धर्म कहा गया है। पति की सेवा करना हर स्त्री का कर्तव्य है, उसकी उनकी आज्ञा का पालन करना तो कर्तव्य है। लेकिन वही पति अगर भगवत मिलन में, भगवत मार्ग में अवरोध पैदा करे तो शास्त्र ये भी कहता है कि उस पति का तिरस्कार भी किया जा सकता है। अगर पति भगवत प्रेम के मार्ग में बाधक बनता है तो ऐसे नहीं। आप भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान के भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर में जरूरी नहीं है कि हम पति का अनुगमन करें। पति अगर नहीं हो रहा है तो नहीं, वो उसका धर्म वो जाने, हमारा धर्म। इसलिए विवाह में आप देखोगे, अब तो खैर सीरियल देख देख करके लोगों का दिमाग खराब हो गया है, तो इसलिए अब लोग उसको बना दिए 7 फेरे। लेकिन 7 फेरे नहीं होते, 4 फेरे होते हैं। 4 बार भावरी होती है। भावरी कै बार होती है? अरे बताइएगा कुछ, हमको नहीं मालूम है। हम पंडित भी नहीं है कि चलो ब्याह शादी करवाते हो तो मालूम हो। पंडित जी कितना फेरा होता है? हाँ? 4 फेरे लगते हैं कि 7 फेरे लगते हैं? बड़े विचित्र पंडित जी हैं, तो बड़ा गड़बड़ कर देंगे। तब शादी ब्याह में पंडित लोग गड़ी आते लोग। चार फेरा होता है ना, जिसमें 3 बार शायद कन्या आगे होती है, वर पीछे होता है। चाहे वर आगे होता हो कन्या, एक बार ऐसा होता है जो उल्टा पुल्टा होता है, फेरा बदलता है। हमको उतना मालूम नहीं है। इसका मतलब है 4 फेरे क्यों होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ हैं, यही 4 फेरे लिए जाते हैं। कि 4 फेरों में, एक फेरे में धर्म, अर्थात वो स्त्री वचन देती है कि मैं आपके धर्म कार्य में आपके साथ सहयोग में आपका अनुगमन करूंगा। अर्थोपार्जन में, अर्थ के संरक्षण में मैं आपका सहयोग करूंगा। काम की पूर्ति में मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन जब मोक्ष की बात आती है तब बदलता है, आगे पीछे होता है। अब जो होता हो हम तब कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके कल बताएंगे। लेकिन आप लोग तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि मिथिला की माताएं पंडितान नहीं होती है महाराज। बड़े बड़े पंडित की बुद्धि फेल हो जाती है। यही प्रक्रिया है। अर्थात मोक्ष के पद पर में, मोक्ष के मार्ग पर में प्रत्येक जीव अपना अधिकारी होता है, कोई किसी का अधिकारी नहीं होता। मोक्ष के लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है। तो महाराज मैं निवेदन कर रहा था, गोपियां भगवान से कहते प्रभु जब परम पति के रूप में आप प्राप्त हो ही गए हैं, फिर संसार की पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है? और महाराज फिर भगवान ने कहा क्या चाहती हो बताओ। गोपियों ने कहा मैं आपका अंग संग प्राप्त करना चाहती हूँ, आपका आलिंगन प्रदान करना प्राप्त करना चाहती हूँ, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करें। और फिर तो भगवान उन गोपांगनाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने उन गोपियों को लेकर के आए हैं यमुना के किनारे कुंज पुलिन में। और भगवान ने अपना हाथ फैलाया, बाहु प्रसार परिडंब कराल कोरु नीवी स्तना लवन नर्म नखाग्रपाल। बाहु फैला करके भगवान ने गोपियों को आलिंगन प्रदान किया है। और गोपियों के साथ भगवान अद्भुत रास करते हैं, अद्भुत नृत्य करते हैं। और रास के क्रम में, उस नृत्य के क्रम में भगवान ने देखा उन गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया, अहंकार आ गया। क्यों, किस बात का अहंकार आ गया? क्योंकि नृत्य करते करते भगवान उन गोपियों की कभी सेवा भी करते हैं। किसी गोपी को प्यास लग जाए तो पानी पिलाते हैं, किसी गोपी को
गर्मी लगने लग जाए तो भगवान अपने पीताम्बर से पंखा करने लग जाते हैं। किसी गोपी के पैर के नूपुर टूट जाए तो भगवान अपने नृत्य करते करते भगवान नूपुर पिरो करके उसके चरणों में पहना देते हैं। किसी गोपी के चरण दुखने लग जाए तो भगवान पाद संभाल करने लगते हैं। एवं प्रकार से जब इस प्रकार ठाकुर जी ने सेवा करना आरंभ किया तो उन गोपियों के मन में अहंकार आ गया। अरे रे देखो मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। अपने सौभाग्य का जैसे मद आया उन गोपांगनाओं के भीतर, भगवान उन गोपांगनाओं के मद से उनके सौभाग्य का समन करने के लिए और श्री जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान उन गोपांगनाओं के बीच से अंतर्धान हो गए। तासां तत्सौभगमदं वीक्षमाणं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान वही अंतर्हित हो गए। अब जब भगवान अंतर्हित हो गए तो गोपियां व्याकुल हो गई। कैसे? जैसे हथनियों के झुंड से उसका हाथी गायब हो जाए, कहीं चला जाए तो हथनियां बेचैन हो जाती है, उसी प्रकार से गोपियां भी भगवान के लिए बेचैन हो गई और भगवान के वियोग में रुदन करते हुए गोपियां भगवान का अवलोकन करने लगी हैं, भगवान को खोजने लगी हैं। वृंदावन के उस अरण्य में रात्रि के समय भी गोपियां भगवान को खोजती हैं। वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, वृंदावन के पशुओं से पूछते हैं कि तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखे हो। खोजते खोजते थक गए गोपियां, लेकिन गोविंद का अन्वेषण करते करते लेकिन गोविंद कहीं पर नहीं मिले। महाराज इधर श्री जी को भी भगवान छोड़ दिए। श्री जी को लेकर के भगवान साथ में चले थे, लेकिन श्री जी ने देखा, श्री किशोर जी ने देखा ये गोविंद को गोपियों को छोड़कर चले आए हैं और ये गोपियां बेचैन हो रही होंगी और जब तक मैं उनके साथ में नहीं रहूंगी तब तक ये उन गोपियों को प्राप्त नहीं होंगे। तो श्री किशोरी जी ने भी थोड़ा मान किया है, अभिमान नहीं मान। मान में और अभिमान में अंतर है। अभिमान होता है अहंकार को, और मान कहते हैं कि जैसे प्रेम में रूठ जाना, नाराज हो जाना, उसको कहा गया साहित्य की भाषा में मान कर जाना। तो श्री जी मान कर गए, और प्रेम में तो रूठना, मनाना, मान करना, मनाना चलता रहता है। इसी का यही तो प्रेम का स्वरूप है। श्री जी कहती प्रभु अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। क्यों? अब मेरे चरण चलने को तैयार नहीं है, थक गई हूं, मैं थक गई हूं। अब आपको अगर मुझे ले चलना हो तो आप कुछ व्यवस्था करो तब मैं चलूंगा। क्या करना पड़ेगा? श्री जी कहती हैं आप अपने कंधे पर मैं बिठा करके मुझे ले चलो। भगवान ने देखा लगता है इनको भी मान हो गया, इनको भी ठीक करना पड़ेगा। और भगवान ने कहा ठीक है देवी, कहाँ चलना चाहती हो? तो श्री जी कहती हैं न पारये हम चलितुम नयमां यत्र ते मनः। जहां आपका मन हो वहां ले चलो। अर्थात श्री जी कहना चाहती हैं कि मैं जानती हूं कि आपका मन कहाँ है। कहाँ आपका मन है? बोले भगवान भले इन गोपियों को छोड़ करके चले आए हैं, लेकिन इनका भी मन वहीं पर में। इसलिए गोपियां श्री जी कहती हैं आपका जहां मन हो अपने मन के पास साथ मुझे भी ले चलो। और भगवान ने कहा ठीक है आप मेरे कंधे पर में बैठ जाओ। और भगवान बैठे, और जैसे श्री जी भगवान के कंधे पर में आरूढ़ होने के लिए चली, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब जैसे अंतर्धान हो गए तो श्री जी भी व्याकुल हो गई। हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे रमानाथ, हे प्रभु आप कहाँ चले गए हैं? आप कहाँ हो? मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हे प्रभु दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि।
प्रभु हे सखे, मैं आपकी दासी हूं, आओ और मुझे दर्शन प्रदान करो। और गोपियों ने फिर तो श्री जी भी इधर से ढूंढती ढूंढती आ रही हैं, इधर से गोपियां ढूंढती ढूंढती जा रही हैं, और दोनों के बीच में मिलन हुआ। देवी आपको छोड़ करके भी श्याम सुंदर चले गए क्या? हाँ चले गए। तो क्या करें, कैसे खोजें उनको? बोले उनको खोजने पर भी वो नहीं मिलेंगे। महाराज श्री जी ने उपाय बतलाया। श्री जी कहती हैं वो खोजने से नहीं मिलेंगे, खोजते खोजते थक जाओगी, तब तक जिंदगी बीत जाएगी, मिलेंगे नहीं। तब बोले कहाँ खोजने हम जाएंगे? अच्छा भगवान को कहाँ खोजा जाए? ये पता हो कि भगवान उस तरफ गए हैं तो भगवान को खोजा जाए, लेकिन भगवान कौन से ऐसे जगह है जहां भगवान नहीं है तो जहां खोजा जाए? ठाकुर तो सर्वत्र है, जहां आप बैठे वही भगवान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाई, खोजा तो उसको जाता है जो खो गया हो। भाई जिसका पता सर्वत्र विद्यमान है उसको क्या खोजना है? तब तो गोपियों ने कहा क्या किया जाए? तो गोपियों श्री जी ने कहा कि उनको खोजने से नहीं मिलेंगे, चलो हम बताते हैं। यमुना के किनारे श्री जी की अध्यक्षता में सारी गोपियां आई हैं और आकर के खूब जोर जोर से रोना शुरू किया है। और गोपियां रुदन करते हुए रोती हैं और रोते हुए भगवान को पुकारती हैं भगवान के लिए। और रोते हुए भगवान के लिए गोपियों ने जो पुकारा है, गाया है भगवान के विरह में, उसी को भागवतकारों ने गोपी गीत कहा है। 19 श्लोकों में ये गोपी गीत। संतों का भाव है कि ये गोपी गीत का जो नित्य पाठ करते हैं ना, उनको भगवान का दर्शन तुरंत प्राप्त होता है। गोपियां आई और आकर के भगवान के वियोग में गोपियां गीत गाती हैं। जयति ते दिकम जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा शश्वत दयित धीर्यता दीक्षुता स्वैधृता स्व स्वामिचिन्मते शरदुदासये साधुजा
कर ब्रज जनार्ति वीर यो सीता निज जन भज सखे भव के करे स्मरो जल रुहानन चारु प्रणत देहिना प्रेम कर्षण तृणचरानुग श्रीनिकेतनम् फणिफणावृतम् ते पदाम्बुजम् क्रीणुकुचे शुणा मधुरया गिरा वधुवाग्रया बोधमनोज्ञया पुष्करे विधि करीमा वीरमय्यते राधर श्रीगुणा तद कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गल कैमदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा प्रासिता प्रिया प्रेमवीक्षणा विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदा यावते स्पृशा कुहकनो मना पावयन्ति चरसियतरा चारयन् स्वसो नलिन सुन्दरम् नादते पदम् शीलत्रिणाकुले सीदते नरा कलिलकामना कान्तगच्छति दीनपरीक्षये नीलकुण्डले वररुहा
अति सुतान्वया प्रातिबद्धवा अति विलंघ्यते अंशुतारता गति विदस्तवो गीत मोहिता गीतवयोसिता कस्य जोनिसे रहसि संविदा प्रेक्षयोदया प्रहसितानना प्रेम दुराश्रियो वीक्षणाते मोहते स्पृहा मुह्यते गजवलोकसा व्यतिरते विजिनः प्रलम् विश्वमङ्गलम् तजमनाकृत स्वजन दुयजा रक्ते सुजात चरणां बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधे महिकर्षेषु तेनाटवीमटसि यत् व्यथते न किंचित् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदाशानः कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः। महाराज गोपियों ने 19 श्लोकों में ये गोपी गीत गाया है। इस गोपी गीत का भाव है, जो भी श्रद्धा पूर्वक रोज इस भाव को, इस गीत का अनुसंधान करते हैं, निश्चित रूप से शीघ्र ही ठाकुर का अनुभूति होने लगता है। और ये इतने भावुक प्रसंग है, ये इतने भाव भरे हैं एक एक श्लोकों में, क्या कहें। 7 दिनों तक की कथा केवल होवे और गोपी गीत का प्रसंग होवे, तब भी 7 दिन में कथा पूरी नहीं हो पाती। बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। गोपियां भगवान से कहती है, मुकुंदे, हे श्याम सुंदर, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। जब से आपका प्रादुर्भाव हुआ है इस ब्रजमंडल में, तब से इस ब्रजमंडल का शोभा, इसका सौंदर्य, इसका लावण्य बढ़ चुका है। क्यों बढ़ गया है, कारण क्या है? गोपियां कहती, मानो ऐसा अनुभूति होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि साक्षात भगवती महालक्ष्मी श्रयति इंदिरा, शाश्वत रूप से भगवती महालक्ष्मी प्रकट होकर के इस ब्रजमंडल की सेवा करती हैं। और जहां साक्षात भगवती महालक्ष्मी सेवा कर रही हो, उस जगह की उसका महिमा क्या वर्णन है। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, मैं, आपका नाम बरद है,
और वरद होकर के इस प्रकार व्यवहार करना ये ठीक नहीं है। वरद का मतलब तो होता है वर देने वाला, और आप इस प्रकार से हमारा वध कर रहे हैं। मानो भगवान पूछते हैं मैंने तुम्हारा वध कब किया? गोपियां कहती है नेह किम बधा, अपने प्रेम के वियोग में तड़पा करके तड़पते हुए छोड़ करके चले जाना, क्या ये वध नहीं है? आपको क्या मालूम है? आप प्रेमी होते तब मालूम होता, क्योंकि आप तो स्वयं कहते कि मैं प्रेमी नहीं हूं। प्रेम का विरह, प्रेम का वियोग क्या होता है आपको क्या पता है? भगवान कहते ऐसा मत कहो, ये विरह का अनुभव मुझे भी हो चुका है। कब हुआ? रामावतार में जब श्री कृष्ण जी का अपहरण हो गया, रावण हरण करके ले गया, तो राम जी भी वन वन भटक रहे हैं और ऐसे विरह में डूबे हुए हैं, ऐसे विरह में डूबे हुए हैं कि सामान्य मनुष्य की भी पत्नी खो जाए तो व्यक्ति मनुष्य से पूछता है भैया तुमने मेरी पत्नी को देखा है? मनुष्य से न पूछेगा, मानव से पूछेगा। ताकि आपकी पत्नी पता लगा खो जाए और आप भैंस के कान में जाके पूछो हमारी पत्नी को देखे हो, लोग क्या कहेगा? पागल हो गया। आप वृक्षों से लिपट करके पूछो वृक्षों से, हे वृक्ष तुमने मेरे पत्नी को देखा है? लोग क्या कहेंगे? लगता है बोरा गया है। लेकिन भगवान ऐसी लीला करते हैं, ऐसे डूबे हैं भाव में, मानो सामान्य मनुष्य से भी बदतर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं और विरह में इतने डूब गए हैं कि मानो पूछते चले हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग नयनी, 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 यही विधि खोजत विलपत स्वामी, विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महावीरहि अति कामी, मनहु महावीरहि अति स्वामी। ये विधि खोजत बिलपत स्वामी रो रहे हैं और वृक्षों से लताओं से पूछते जा रहे हैं। मनहु महावीरहि अति कामी, ऐसा तो अति कामी व्यक्ति पुरुष भी अपनी पत्नी के वियोग में नहीं करता होगा। भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। इसलिए मानो भगवान कहना चाहते हैं ऐसा मत को, मुझे भी विरह का अनुभव है। तो गोपियां कहती है प्रभु इस प्रकार जब हम अपने विरह में अपने वियोग में तड़पा करके मारने का प्लानिंग था तो हम लोगों को बचाया ही क्यों? मर जाने दिया होता। देवराज इंद्र के कोप के कारण हम लोग मर जाते, क्यों बचाया? वर्ष मारुतात वैद्युतानलात् विषजलाप्ययात् व्याल राक्षसा। महाराज छोड़ दिए, कालिय नाग के विष से क्यों बचाया? और वृषभासुर आया, बकासुर आया, अघासुर आया, पूतना आई, सक्तासुर आया, इतने न जाने कितने राक्षस आए। उन सारे राक्षसों से बचाया ही क्यों? मर जाने दिया होता। इस प्रकार जब मारना ही था तो
एवं प्रकार से महाराज एवं प्रकार से बहुत गोपियां बात कहती हैं। गोपियां कहती न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आप निश्चित रूप से केवल और केवल गोपिका नंदन श्री यशोदानंदन नहीं है। तब बोले अखिल देहि नाम, अखिल देहधारियों की अंतरात्मा हो, पूरे विश्व की आत्मा है आप। इसलिए हे नाथ, हे श्याम सुंदर, इस प्रकार अपने विरह की अग्नि में तड़पा करके मारना ठीक नहीं। बहुत सारी बातें कही गोपियों ने। अंत में गोपियां इस प्रकार से रो रही हैं तो सुखदेव जी इन गोपांगनाओं के रुदन की प्रशंसा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन देखो देखो इन गोपियों का रोना कितना सुंदर लग रहा है। अब आप ही बताओ, अगर कोई रोता हो तो सुंदर लगेगा क्या? किसी का रोना सुंदर लगता है क्या? नहीं सुन रहे साहब, मतलब कथा। कल भी हमने कहा था कि कम से कम मुंडी हिला सकते हो, हाँ या ना में जवाब देने के लिए मुंडी तो हिला ही सकते, तब तो पता चले कि आप सजग सुनता है, समझ रहे कथा। बताओ किसी का रोना अच्छा लगता है आपको कि नहीं? हंसना अच्छा लगता है? कोई रोए तो अच्छा लगेगा। लेकिन गोपियां रो रही हैं और सुखदेव जी जैसे परमहंस ज्ञानी शिरोमणि, अरे गहरे नत्थु खेरे परमहंस शिरोमणि, और ऐसे परम ज्ञानी परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज इन गोपियों के रोने की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि इनका रोना अत्यंत सुंदर लग रहा है। क्यों सुंदर लग रहा है मालूम है? इसलिए सुंदर लग रहा है क्योंकि ये गोपियां इसलिए नहीं रो रही हैं कि इनको 10 दिन से बेटे से बात नहीं हुआ है। ये गोपियां इसलिए भी नहीं रो रही हैं कि इनका बेटा छोड़ करके चला गया है। ये गोपियां इसलिए भी नहीं रो रही कि इनका धन खो गया है। ये गोपियां इसलिए भी नहीं रो रहे हैं कि इनको जीवन में भोजन वस्त्र आवास की कमी है। तब काहे के लिए रो रही हैं? इति गोप्या प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्सरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियां रो रही हैं, इसलिए इन गोपियों का रोना सुंदर लग रहा है। हमारी क्रियाएं तभी सुंदर बन सकती है जब उन क्रियाओं का संबंध गोविंद के साथ होगा। आपका रोना सुंदर हो जाएगा, आपका गाना सुंदर हो जाएगा, आपका बोलना सुंदर हो जाएगा, आपका हर क्रिया सुंदर हो जाएगा। क्यों? कैसे? जब आपका उस क्रिया का संबंध भगवान के साथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ न लागे राउर माया। हम चिल्लाते चिल्लाते भले हमारा गला बैठ जाए, लेकिन यहाँ कथा सुनने के बाद जद लब्धम तद गुरुवे समर्पितम। कथा सुनने के बाद जब आरती में खड़े होते हैं तो हम देखते रहते हैं ना, बहुत से लोग हाथ सीधा करते, हाथ पैर कितना थक के जाते हैं। और थकने के बाद जब चलने लगते हैं तो कपड़ा झाड़ देते हैं, हाथ पैर झाड़ते हैं। हम समझ जाते हैं क्या करेंगे, क्या करें। महाराज आपने जितना सुनाया ही पंडाल में झाड़ के जा रहे हैं, लेके कुछ भी नहीं जा रहे हैं। लेके 1 टका भी नहीं जा रहे हैं यहाँ से। जो सुनाया यही पंडाल में झाड़ दिए। और ऊपर से हमारे ललन भैया सवेरे झाड़ देते हैं, झाड़ू लेकर के, जो कुछ बचा कुछ आ रहता है। कहने का भाव इस झाड़ने से और इस प्रकार इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, इससे काम नहीं चलेगा। जो चीज ग्रहण करना चाहिए, जो सुनकर के अंदर लगना चाहिए, वो तो हमें याद नहीं रहती, वो तो अंदर करते नहीं। लेकिन पड़ोसी ने कब किस बात किस समय कौन सी बात कही थी, वो पूरा जीवन भर इतिहास बना रहता है, हृदय में धारण किए रहते हैं, उसको मरते दम तक धारण किए रहते हैं। अरे अब आगे उसको धारण करने से कल्याण होने वाला थोड़ी नहीं। कल्याण जिससे होगा उसको नहीं धारण करना है। लेकिन पड़ोसी ने क्या कहा बगल में, कब कितने साल पहले कहा ये बात, वो अभी तक याद है। पड़ोसी ने मेरे साथ इतने साल पहले कितना कैसा व्यवहार किया, वो अभी तक याद रहता, मरते दम तक याद रहता है। लेकिन भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन
याद नहीं रहता भाई बाप, उसको याद कीजिए जिससे आपका कल्याण होगा। क्योंकि ये मानव शरीर नर्तन बार बार नहीं मिलता, इसलिए मन पछते ही हैं अवसर बीते। व्यक्ति जब मरने लगता है ना, आप गौर करके देखना, किसी को मरते हुए देखे होंगे तो व्यक्ति का शरीर छूटने लगता है, मृत्यु संकट आती है तो आदमी रोता रहता है। तो हम सोचते हैं फलाना बेटवा नहीं आया इसलिए रो रहे हैं, हो पतवा आ जाए तो कोई बेटी आ गई और दो घंटे बाद बाप का प्राण छूट गया, इसी बेटी के लिए प्राण रुका हुआ था, अरे अब भागे, मतलब उसी बेटी में उसका प्राण बैठा हुआ था, इसी के इंतजार कर रहे थे, बहुत मानते थे इसको। और रोता क्यों है? बोले वो रोता इसलिए है जैसे सिनेमा के पर्दे पर में सिनेमा दिखाया जाता है ना, ऐसे ही उसके जन्म भर के सारे अच्छे बुरे कर्म उसके सामने पर्दे पर में नृत्य करने लग जाते हैं कि उसने पूरे जीवन में क्या क्या किया है। और तब उसे अफसोस होता है कि ये मैंने क्या किया, मानव शरीर मिला था और उसको मैंने व्यर्थ में बिता दिया। और तब वो रोता है तो अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, ट्रेन छूट गई तब घर से पता लगा घर से निकल गई की। इसका मतलब क्या है? जो शरीर रूपी गाड़ी छूट जाएगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक ये शरीर में बल है, जब तक शरीर में शक्ति है, कुछ सत्कर्म कर लीजिए, कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का एक बड़ा प्यारा भाव है, बहुत सुंदर भाव है, बड़ा शिक्षाप्रद भजन है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आटा चावल चीनी दाल सब बोरी में भरे पड़े, आटा चावल चीनी दाल सब बोरे में भरे पड़े, आटा चावल चीनी दाल सब बोरी में भरे पड़े, आटा चावल चीनी दाल सब बोरे में भरे पड़े। अंत समय तुलसी का पत्ता मुख में गई है बड़े पड़े, अंत समय तुलसी का पत्ता मुख में गए भरे पड़े, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। नाती पोता लड़का बच्चा सब परिवार में भरे पड़े, नाती पोता लड़का बच्चा सब परिवार में भरे पड़े, नाती पोता लड़का बच्चा सब परिवार में भरे पड़े, नाती पोता लड़का बच्चा सब परिवार में भरे पड़े। अंत समय मरघट तक जई है देखत रही है खड़े खड़े, अंत समय मरघट तक गई है देखत रही है खरे खरे, अंत समय मरघट तक जई है देखत रही है खड़े खड़े, अंत समय मरघट तक गई है देखत रही है खरे खरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
गाड़ी मोटर और स्कूटर सब बंगले में भरे भरे। पूरी जिंदगी महाराज एक से एक कंपनी की गाड़ी। लोग कहते हैं महाराज लेटेस्ट मॉडल निकला है, अब इसको लेना है। करोड़ों की करोड़ BMW, फॉर्च्यूनर, पता नहीं क्या क्या गाड़ी। लेकिन गाड़ी मोटर और स्कूटर सब बंगलों में भरे पड़े। गाड़ी मोटर और स्कूटर सब बंगले में भरे भरे। अंत समय बांसे की चचरी वहीं पे जई हो पड़े पड़े। अंत समय बांसे की चचरी तई पे जई है परे परे। अंत समय बांसे की चचरी वहीं पे अंत समय बांसे की चचरी तई पर जई है परे परे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ताल तलैया सगरा मुखड़ा सब खुदवायो खड़े खड़े। ताल तलैया सगरा पुखरा सब खुदवायो करे करे। ताल तलैया सगरा मुखड़ा सब खुदवायो खड़े खड़े। ताल तलैया सगरा पुखरा सब खुदवायो करे करे। अंत समय गंगा की बूंदे, अंत समय गंगा की बूंदे मुख में जई है पड़े पड़े। अंत समय गंगा की बूंदे मुख में गई हो परे परे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धनान धर्मानि गो गच्छति जीव एकः। जीव के साथ जीव के द्वारा किया गया उसका केवल धर्म उसके साथ जाता है। न धन जाते हैं न परिवार जाता है, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं जाता है। देहस्थितायाम परलोक मार्गे। परलोक के मार्ग में जिस शरीर को इतना नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, क्या क्या नहीं, कितने कितने प्रकार के सेंट लगाए, कितने प्रकार के क्रीम लगाए, कितने प्रकार के लोशन लगाए, क्या क्या लगाए, लेकिन सब धरा यहीं पर में रह जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, सजाना चाहिए, सजाओ, कौन मना करता है। लेकिन ये ध्यान रहे, आज भगवान भोलेनाथ का विवाह दिन है। भोलेनाथ के विवाह में जब भोले बाबा विवाह के लिए राजी हो गए, गणों ने कहा बाबा विवाह के लिए तुमने आपने हाँ तो कर दिया, लेकिन घर में कुछ है, इसकी भी चिंता है आपको। भोले बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बाबा ने कहा घर में कुछ है कि नहीं इसकी चिंता तो वो करे जिसके पास घर है, यहाँ तो घर ही नहीं है। स्मशान में रहते हैं। स्मशान का मतलब क्या है? शमशान कहते हैं ना उसको, शमशान। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? शमशान का मतलब क्या होता है? शमशान का मतलब होता है जहां पर जाकर के सबकी शान बराबर हो जाए। राजा होवे सो भी, प्रजा होवे तो भी, लखपति होवे सो भी, करोड़पति होवे सो भी, खाकपति होवे वो भी, सबका शान जहां जिस जगह पर में जाकर के बराबर हो जाए वही जगह शमशान है। सम माने बराबर और शान माने हस्ती पर, क्योंकि वहां पर में जाकर के राजा की भी वही गति होती है जो प्रजा की होती है। इसलिए संत मलूकदास जी महाराज कहते हैं बाबा यह मुर्दों का गांव, यह जो दिख रहा है ये क्या है? बोले मुर्दों का गांव है ये। तो कैसे? बोले कोई वर्तमान काल का मुर्दा है, कोई भविष्य काल का मुर्दा है, कोई भूतकाल का मुर्दा है, सब मुर्दे हैं हमारा। एक संत कहते हैं ये सारा संसार क्या है? बोले महाराज सारा संसार ईंधन है और एक न एक दिन हम सबको इस ईंधन में जलना है।
14 भुवन जलावन हुई हैं। 14 भुवन जो है जलावन बन जाएगा, ईंधन बन जाएगा, और सबको मरना है। आज मरो चाहे 100 साल बाद मरो, अद्य वा शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम, सब मरते, ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। तो महाराज मैं निवेदन कर रहा था, भगवान के लिए रोना आ जाए, भगवान के लिए भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है ये। और ये जिस दिन हो गया, भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। क्या भगवान आज तक जितने को मिले, जिस किसी को भी मिले, एक भी भक्त मुझे ऐसा बताओ जिसको भगवान बिना रोए मिले हों। एक भी भक्त बता दो। सबको रोना पड़ा है। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, अरे जिन रोया तिन पाइया, प्रेम प्यारा भी। जिसने भगवान के लिए रोया उसको भगवान मिले। लेकिन विडंबना यह है कि दुनिया भर के लिए तो हम खूब रो लेते हैं, धन के लिए रो लेते हैं, परिवार के लिए रो लेते हैं, संपत्ति के लिए रो लेते हैं, घर मकान दुकान के लिए रो लेते हैं, यहाँ तक कि भोजन के लिए भी रो लेते हैं। लेकिन कभी मन में ये आया कि जीवन बीत गया, भगवान नहीं मिले, भगवान के लिए भी रोना चाहिए, भगवान के विरह में भी रोना चाहिए। जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा, भगवान कहीं दूर नहीं है, ठाकुर हमारे बगल में है, हमारे पास में है, लेकिन उस प्रकार से, उस भाव से हम भगवान के लिए रोएं तो प्रभु कब दोगे दर्शन। महाराज गोपियों ने जब रोया, भगवान प्रकट हुए और ठाकुर जी ने बहुत सारी बातें हुई है। उसके बाद भगवान गोपियों के साथ, गोपियों ने कहा महाराज बहुत तड़पाया, अब तो हमारे मन को मनोरथ पूर्ण करो। फिर तो ठाकुर जी उन गोपियों को लेकर के, और पहले तो गोपियों ने पूछा महाराज आप किस प्रकार के प्रेमी हो। भगवान ने कहा मैं प्रेमी हो ही नहीं। गोपियों ने कहा अरे राम, अब तक तो भ्रम में थे कि आप हमसे प्रेम करते। भगवान ने कहा हम प्रेमी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रेम तो एक से किया जाता है, और आप अनंत हो, जीव अनंत है, मैं एक हूँ। अनंत जीव मुझे एक परमात्मा से तो प्रेम कर सकते हैं, लेकिन मैं एक परमात्मा अनंत जीवों से कैसे प्रेम कर सकता हूँ? क्योंकि एक से प्रेम करूंगा तो और बाकी जो जीव है महाराज मर जाएंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं देवताओं के समान आयु को प्राप्त करके भी मैं आपके प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। मैं भक्तों के प्रेम का ऋणी हो जाता हूँ। फिर तो भगवान गोपियों को लेकर के रास मंडल में आए हैं, और भगवान ने उन गोपियों के साथ दिव्य रास का आनंद प्रदान किया। भगवान सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने जो रास किया है कैसा रास है, मानो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, जैसे कोई बच्चा अपने ही प्रतिबिंब के साथ सामने, आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाए और अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेलने लग जाए, उसी प्रकार भगवान अकेले एक परमात्मा अनंत जीवों के मध्य में और सबके साथ सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं, नृत्य करते हैं। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली
बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाच रे। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए झूमते हुए भगवान के भाव से झूमेंगे नाचेंगे, संसार के चक्र में भी नाचना नहीं पड़ता। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलियां। छम छम नाचे राधा रानी सुनकर मीठी मुरलिया। ओ श्याम छवि में सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। श्याम छबीले रंग रंगीले ग्वाल बाल और गैया। सरर सरर चाले रे बदरीपुर वैया ने सरर सरर चाले रे बदरीपुर भैया रे। सरर सरर चाले रे बदरीपुर वैया ने सरर सरल सारे रे बदरीपुर भैया रे। मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे राधा नाच रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाच रे। वंशी वट पर यमुना तट पर कान्हा रस रचाए। बंसी भटे पर जमुना तट पर कान्हा रास रचावे। बंसी वट पर यमुना तट पर कान्हा रस रचाए। बंसी भटे पर जमुना तट पर कान्हा रास रचावे। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर डम डम डमरू बाजे कान्हा के मुरली पर। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पर डम डम डमरू बाजे कान्हा के मुरली पर। सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाच रे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाच रे। भाव से नृत्य करते हुए सभी लोग मन को ही वृंदावन बनाओ। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारे। ओ हो ठुमक ठुमक करे
का पालन हारे। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग 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 बीरज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी गोपी मन में रो बन गए सखी पावन वृंदावन मन में रो बन गए सखी पावन वृंदावन ओहो मन में रो बन गए सखी पावन वृंदावन मन में रो बन गए सखी पावन वृंदावन ओहो रास रचोरे यमुना किनारे कान्हा रास रचोरे रास रचोरे जमुना किनारे कान्हा रास रचोरे ओहो रास रचोरे यमुना किनारे कान्हा रास रचोरे रास रचोरे जमुना किनारे कान्हा रास रचोरे ओ गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगण ओहो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगण गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदीगण लोकी मन में रो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन मन में रो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओहो मन में रो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन मन में रो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन लोकी मन में रो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन लोकी मन में रो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण लोकी मन में रो बन गयो सगिरी पावन वृंदावन लोकी मन में रो बन गयो सखी पावन वृंदावन जिनका मन वृंदावन बनेगा वही ताली बजा के गाएंगे ना झूमेंगे और जिनका मन श्रीलंका बना रहेगा पाकिस्तान रहेगा वो अपना झाल बजाते बैठे हाथ में अरे मन में रो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन में रो बन गयो सखी पावन वृंदावन अरे रास रचोरे यमुना किनारे कान्हा रास रचोरे रास रचोरे जमुना किनारे कान्हा रास रचोरे रास रचोरे यमुना किनारे कान्हा रास रचोरे रास रचोरे जमुना किनारे कान्हा रास रचोरे रासों में चल रनवारी संग भानु दुलारे रास रचो बनवारी संग भानु दुलारे रास रचो बनवारी संग भानु दुलारे रास रचो बनवारी संग भानु दुलारे एक गोपी एक कान्हा एक गोपी एक कान्हा एक गोपी एक कान्हा एक गोपी एक कान्हा दो गोपिन के बीच में 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 कान्हा और भैया डाले राधा प्यारे भगवानो दुलारे भैया डाले राधा प्यारे रास रचो बनवारे भगवानो दुलारे रास रचो बनवारी संग भानु दुलारे रास रचो बनवारे संग भानु दुलारे रास रचो बनवारी संग भानु दुलारे प्यारी प्यारी मुरली बजावे प्यारे प्यारे मुरली बजावे प्यारी प्यारी मुरली बजावे प्यारे प्यारे मुरली बजावे मिलकर के सब नाचे गावे मिलकर के सब नाचे गावे ओ मिलकर के सब नाचे गावे मिलकर के सब नाचे गावे छवि तीन लोक से न्यारी संग भानो दुलारे तीन लोक से नारी राधा रानी हमारी राधा राधे राधा राधे संग भानो दुलारे रास रचो बनवारी संग भानु दुलारी ओ
यमुना तट पर धूम मचावे, यमुना तट पर धूम मचावे, यमुना तट पर धूम मचावे, यमुना तट पर धूम मचावे। शिव जी गोपी रूप बनावे, शिव जी गोपी रूप बनावे, ओ शिव जी गोपी रूप बनावे, शिव जी गोपी रूप बनावे। कैसे? अरे ओढ़ के सिर पर सारी, बाबा जब चले, मैया ने मना किया जाने के लिए। आज शिवरात्रि बार बार बाबा का स्मरण हो रहा है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारे, पार्वती जी मना के हारे, रामाने के पुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। दिनो भोले भंडारी बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भाई, रास रचेगा ब्रज में हारे, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारे गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी ने समझाया बाबा आप नहीं जा सकते वहां पर। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां केवल मोहन के अलावा किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। बोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मुझे भी नारी बना दो ना। कैसे नारी बनावे? वो जैसे स्त्री का श्रृंगार किया जाता है ऐसा बताना कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ऐसा बना दे कोई न जाने इस राज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, 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 चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर के नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारे,
गोकुल में आ गए। उसी प्रकार भोले बाबा गोपी रूप धारण किया और गोपी रूप धारण करके भगवान पहुंचे। हंस के सखी ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप को। हंस के सखी बलिहारी जाओ इस रूप को। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। एक दिन मुरारी तुम्हें पाए इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, मोहिनी रूप बनाया मुरारी। अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। हम गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। और जब रास मंडल में पहुंचे भगवान तो भावना समझ गए। भगवान ने क्या किया? देखा मोहन ने जब बांसुरी बजाई नाथ को। देखा मोहन जब समझ गए सारी राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलानाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध कोए भोलेनाथ। सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब सारी। सिर से खिसक गई जब सारी। मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके बीनारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। पार्वती भी बना के नारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। रास रचोरे रास रचोरे यमुना किनारे रास रचोरे। रास रचोरे किनारे गाना रास रचोरे। रास रचो रास रचो रास रचोरे यमुना किनारे गाना रास रचोरे। रास रचोरे रास रचोरे यमुना किनारे गाना रास रचोरे। ओ यमुना तट पर धूम मचावे शिव जी गोपी रूप बनावे। यमुना तट पर रास रचावे शिव जी गोपी रूप बनावे। उड़ के सिर पर सारी राधा रानी हमारी। उड़ के सिर पर सारी राधा रानी हमारी। रास रचो बनवारी राधा रानी हमारी। रास रचो बनवारी राधा रानी हमारी। रास रचोरे रास रचोरे यमुना किनारे खाना रास रचोरे। ओ रास रचोरे यमुना किनारे रास रचोरे। ओ ललता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण। ललता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण। ओ ललता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण। ललता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण। लोकी मन में रोवन गयो सखी पावन वृंदावन। लोकी मन में रोवन गयो सखी पावन वृंदावन। ओहो मन में रोवन गयो सखी पावन वृंदावन। ओहो मन में रोवन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचोरे यमुना किनारे लगा रास रचोरे। रास रचोरे यमुना किनारे गाना रास रचोरे। ओ रास रचोरे यमुना किनारे गाना रास रचोरे। रास रचोरे
रास रचोरे यमुना किनारे घना रास रचोरे ओ यमुना किनारे घना रास रचोरे यमुना किनारे घना रास रचोरे ओ यमुना किनारे घना रास रचोरे यमुना किनारे घना रास रचोरे बोली रास बिहारी भगवान की जय राधा सरकार की जय हो जय जय श्री राधे। महाराज भगवान ने दिव्य सुंदर रासलीला का अनुभव भक्तों को कराया और गोपांगनाओं के मन की इच्छा को पूर्ण किया है। कुछ संदेह परीक्षित ने किए, प्रश्न किया भगवान धर्म के पालन करने वाले हैं तो ऐसे परमात्मा ऐसे भगवान ने रात्रि के समय बड़ाई स्त्रियों के साथ ऐसा लीला क्यों किया। परीक्षित जी के प्रश्नों को सुन करके सुखदेव जी ने कहा राजन लगता है तुमने ठीक से कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि किसी भी गोपी का शरीर रास मंडल में पहुंचा ही नहीं। बैठ गई। नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव जी कहते राजन लगता है तुमने ठीक से कथा नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि रास मंडल में किसी भी गोपी का शरीर स्वशरीर कोई गोपी रास मंडल में नहीं गई, क्योंकि सभी गोपियों का शरीर तो घर में बंद है। गोपियां आत्मस्वरूप से, क्योंकि ये रास लीला किसी स्त्री पुरुष के नृत्य का नाम नहीं है। आजकल भले लोग कह दे कि राम करे तो राम लीला, कृष्ण करे तो कृष्ण लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, कहते ना। भगवान कृष्ण ने किया तो हम करें तो क्या जुल्म हो गए। ये बिल्कुल करो, कोई मना नहीं कर रहा। भगवान श्री कृष्ण ने किया तो किसी ने कुछ नहीं किया, आप करोगे तो थप्पड़ मिलेगा खाने का। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएं अनुकरणीय नहीं है। लीला का अनुकरण करना है तो राम जी के चरित्र का अनुकरण करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, श्रवणीय है, श्रवण के लिए आनंददायक है। क्योंकि अगर भगवान के चरित्र का, कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना चाहेगा कोई व्यक्ति तो भगवान के सभी लीलाओं का अनुकरण करे, खाली रास लीला ही काहे की। 6 दिन की अवस्था में गोविंद ने कालकूट विष को पी लिया। हम आप थोड़ा साधारण विष खा करके देखो, बच जाए तो कोई बात नहीं। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन नाथ पर्वत को महाराज उठा करके रखा। हमारे आपके सोते समय कहीं गलती से अपने ही खोपड़ी के नीचे हाथ पड़ जाए तो फिर थोड़ी देर के लिए हाथ लगता है ही नहीं। गोवर्धन नाथ की तो बहुत दूर की बात है। 7 घंटे केवल हाथ को ऊपर किए रहो, 8वें घंटे हाथ नीचे आ जाए तो बताओ, किसी को पकड़ के करवाना पड़ेगा। भगवान ने 6 वर्ष की आयु में ही 100 फण वाले काले नाग के फण के ऊपर नृत्य करके लीला किया। हम आप एक ही फण वाले सर्प के मस्तक पर पैर रख करके देखें, फिर पता चल जाए। तो कहने का भाव, श्याम सुंदर श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो अनुकरणीय नहीं है, वो श्रवणीय है। श्रवण का आनंद है, श्रवण का आनंद लीजिए। करना है तो राम जी ने अपने लीलाओं के माध्यम से हम लोगों को क्या करना चाहिए भगवान राम ने सिखाया है।
महाराज फिर तो आगे भगवान चर्चा आती है। ठाकुर जी अब मथुरा में प्रवेश करते हैं। नारद जी आए कंस के पास और कंस से कहा क्या खेल खेल रहे हो? बोले महाराज क्या करे, वो शत्रु मेरा मर ही नहीं रहा है। बोले तुम्हारा वो कौन है तुम जानते हो? बोले कौन है? बोले वही तुम्हारा शत्रु है, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल है, और तुम उसको मजाक में ले रहे हो। एक एक राक्षस भेजते हो वो मार देता है। अरे तुम क्या करें? बोले एक काम करो, अब उसको यहीं पर बुलवा लो। कैसे बुलवाएं? बोले ऐसे तो आएगा नहीं, एक काम करो कोई आयोजन करो और उस आयोजन को निमंत्रित करके उसको अपने यहाँ बुलाओ, और निमंत्रण देने के लिए उस व्यक्ति को भेजना जो व्यक्ति को तुम्हारा भी होवे, तुमसे भी संबंध रखता हो और उनसे भी संबंध रखता हो। धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया और धनुष यज्ञ के माध्यम से अक्रूर जी को भेजा गया है भगवान को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज चले हैं। अक्रूर जी मन ही मन विचार करते हैं कि आज मेरे जीवन का कौन सा पुण्य उदय हुआ है कि आज नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का मुझे दर्शन होगा। किं मया चरितं भद्रम् किं तप्तं परमं तपः किं वा ताप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम यद्य केशव। आज मैं कौन सा ऐसा मेरा पुण्य उदय हो रहा है जो आज मैं नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर पाऊंगा। और महाराज यही विचार करते हुए, मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए श्री अक्रूर जी महाराज चले आए वृंदावन। और वृंदावन में जब आए हैं तो ठाकुर जी उस समय गो सेवा कर रहे थे, और भगवान ने चूंकि संबंध के कारण अक्रूर जी भगवान के चाचा लगते हैं, भगवान दौड़ करके आए हैं और ठाकुर जी ने भगवान अक्रूर जी को पैर छूकर प्रणाम किया। यही होता है कि भगवान के साथ हम संबंध बना लेते हैं तो ठाकुर संबंध का प्रतिपालन अवश्य करते हैं। फिर तो हालचाल हुई, कुशल समाचार हुआ, और नंद बाबा आए। नंद बाबा ने भेंट मुलाकात की, हृदय से लगाया अक्रूर जी को, और रात्रि में ठहर गए अक्रूर जी। अक्रूर जी ने सारा वृत्तांत बताया कि कंस धनुष यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में आप सबको आमंत्रित किया है, खास करके कृष्ण बलराम को। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी तो चाह ही रहे थे बुलावा आए, कब जाए, काम कर आगे बढ़ना, काम को बढ़ावे आगे। लेकिन मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया मूर्छी बने मायूस हो गई कि कृष्ण को लेने आए हैं, क्योंकि एक आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जो कृष्ण के बिना मैया रहे हैं, और मैया के बिना कृष्ण रहे। रात्रि में सब भोजन में सब हुआ, विश्राम करने के लिए गए तो भगवान भी मैया के बिस्तर पर शयन करने के लिए गए। थोड़ी देर के बाद भगवान देखते क्या है कि मैया आसन पर बिस्तर पर है ही नहीं, कहाँ गई मैया। उठे ठाकुर जी तो देखती क्या, मैया किनारे कोने में बैठ करके रो रही। भगवान पीछे से गए, मैया के गले में हाथ डाल करके, मैया क्यों रो रही हो? मैया ने कहा कन्हैया तू कल चले जाएगा। भगवान आगे गए, गोद में आकर के बैठ गए और कहा मैया सबके बच्चे शहर घूमने में जाते हैं, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है कि मैं भी शहर घूमने के लिए जाऊं, नगर घूमने के लिए जाऊं? और कितने दिन की तो बात है, बस 2 दिन की बात है। आज जाऊंगा, रात सवेरे जाऊंगा, कल परसों 2 दिन रहूंगा, परसों चलो आऊंगा, परसों आगमिष्यामि।
जैसे तैसे मैया को समझा बुझा करके शयन हुआ। सवेरा हुआ, सारे वृंदावन वासियों को पता लगा कि कृष्ण जा रहे हैं। सारे सखा दौड़ करके चले आए, सारे गोपियां दौड़ करके चली आई द्वार पर में। सब ग्वाल बाल तैयार हुए, कन्हैया हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है चलो। गोपियां, अब ग्वाल बाल तो तैयार हो गए चलने के लिए, गोपियां तो नहीं जा सकती, लेकिन गोपियों का हृदय विरह से इतना व्यथित है, भरा हुआ है, केवल गोपियों का ही नहीं बल्कि भगवान के द्वारा जो पालित गोप ग्वाल बाल बछड़े हैं, गायें हैं, सब एक ओर से मानो उनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा हो। गोपियां विधाता को कोसती हैं, विधाता से मानो उलाहना देती, अरे विधाता तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। अहो विधात तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता तुझे तनिक भी दया नहीं आती? तुम्हारी बुद्धि तो बालकों से भी गई गुजरी है, बालकों से भी बदतर है। कैसे? जैसे बालक बच्चा विक्रीडतम तेढ़ चेष्टतम यथा, जैसे बच्चा मिट्टी के खिलौने बनाता है। अब तो खिलौना बदल गया है, अब तो खिलौने की जगह पर में मोबाइल आ गया, लेकिन हम लोगों के समय तक जो है मिट्टी के हाथी बनाना, मिट्टी के घोड़े बनाना, मिट्टी के रेडियो बनाना, अनेक प्रकार के, और खेल करके, और खेल से जब मन भर जाए तो फिर उस खिलौने को पटक के खेल खेल में टूट भी जाए। वही गोपियां कहती है तुम्हारी बुद्धि हम उन बालकों की भांति है। तुमने हम बालक, हम जीवों को खिलौना बना के रख दिया है। कभी मन करता है तो कृष्ण से मिला देते हो, कभी मन करता है तो बिछोड़ करा देते हो। आखिर चाहते क्या हो? तुम्हारी बुद्धि तो बालकों से भी गई गुजरी है। अभी अभी यस्तम प्रदर्शासित कुंतलावृतम मुकुंद वक्त्रम सुकपोलमुन्नशम शोकापनोदस्मितलेश सुंदरम करोसि पारोक्षमसाधुते कृतम। अभी अभी श्याम सुंदर के दिव्य सौंदर्य, दिव्य माधुर्य, दिव्य छटा का अनुसंधान हम गोपांगनाओं की चित्त में उतरने ही लगा। कृष्ण के घुंघराले कुंतल केश, सुंदर मुखारविंद मुखाकृति, और ऐसा समय आया ही अभी हम लोग ठीक से कृष्ण से, गोविंद से मिल भी नहीं पाए, और तब तक तुमने हमारा विछोह करवा दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज उसके बाद गोपियों ने अक्रूर जी को भी नहीं छोड़ा। अक्रूर जी से कहते अरे अक्रूर, अक्रूर क्रूरस्तम अक्रूर समाक्षयास्मन। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? ये नाम तुम्हारे पर फिट नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कर्म है यह तो अत्यंत क्रूर है, निर्दयी वाला है। हमारे प्राणों को लेकर के तुम जा रहे हो, क्योंकि कृष्ण हमारे प्राण हैं।
और किसी के प्राण को लेकर के तुम जा रहे हो और तुम कहते हो तुम्हारा नाम अक्रूर है। तुम अक्रूर नहीं, तुम तो महाक्रूर हो। और क्रूरस्तमक्रूर समाख्यया स्मन चक्षुर्हि दत्तम हर्षे बताज्ञ ननन्दसूनुं क्षणभंग सौहृदः समीक्षते न स्वकृतातुरावत विहाय गेहान् सजुनान् सुतान् पति तद्दास्यमद्धोपगतां नवप्रियः। जिन नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का क्षण भर का वियोग हमें सहन नहीं होता है, एक क्षण का भी वियोग हम इनका सहन नहीं कर पाती हैं जिनको जो गोपियां। और ऐसे जिनको नंद नंदन श्याम सुंदर के लिए हम लोगों ने अपने विहाय गेहान स्वजनान, अपने स्वजनों का त्याग कर दिया, अपने परिवार के सदस्यों का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, अपने पतियों का त्याग कर दिया, अपने पुत्रों का त्याग कर दिया जिस नंद नंदन श्याम सुंदर के लिए। और ऐसे हमारे प्राण धन नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को लेकर के तुम जा रहे हो। और भगवान गोविंद के दिव्य माधुर्य सौंदर्य का अनुसंधान करते हुए गोपियां गोविंद से कहते हैं, श्याम सुंदर आप प्रस्थान करोगे मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको किन शब्दों से विदा करूं। श्री राधा रानी आई और आते ही भगवान के चरणों में मूर्छित हो गए। भगवान यही डर भगवान को सता रहा था, सबको तो मैं समझा लूंगा लेकिन श्री किशोरी जी से क्या कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी के कान के पास में अपने मुख को लेकर के गए, कहा देवी आपको तो मालूम है कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है, कितने कार्य करने हैं मुझे अभी, और आप इस प्रकार अगर व्यवहार करेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो इन गोपियों का क्या करना है। श्री जी उठी और उठ करके बैठ गई और कहा प्रभु मैं आपकी राधा हूं, आपकी बाधा थोड़ी, आपके मार्ग की मैं राधा हूं, आपका मैं राधा हूं, आपके मार्ग की बाधा नहीं। आप परसों नहीं बरसों जाओ के लिए जाओ, लेकिन जब आपकी जिसमें प्रसन्नता होवे, आप जितना प्रसन्न रहो, बस भले हमसे आपका विरह मैं सहन कर लूंगी हम गोपांगनाएं, लेकिन आप अप्रसन्न मत हो, क्योंकि हमारा तो जीवन का उद्देश्य ही आपकी प्रसन्नता है। प्रेम का यही लक्षण होता है, तद सुखी सुखित्वम तद दुखी दुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना, अपने प्रियतम के दुख में दुखी होना, यही प्रेम है। और यही अगर व्यवहार में भी आ जाए तो पति पत्नी में जो आजकल झगड़े होते हैं होगा, पत्नी के सुख में पति सुखी हो जाए, पति के सुख में पत्नी सुखी हो जाए, किसी का झगड़ा होगा? नहीं हो सकता। पत्नी ये सोचे कि हमारे पति को जो अच्छा लगे वो मैं करूं, और पति सोचे कि जो पत्नी को अच्छा लगे वो मैं करूं, तो किसी को कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। प्रेम का यही सिद्धांत है। और जब गोविंद का रथ छूटा, भगवान के रथ आगे बढ़े, तो अब तक गोपियां लज्जा कर रही थी, कुल की लज्जा, लोक लज्जा का जो है पालन कर रही थी। लेकिन जब कृष्ण का रथ चल पड़ा, रथ निकल गया, तो गोपियां लज्जा का त्याग कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन एवं ब्रुवाण विरह तुराभृशम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा विसृज्य लज्जां मृदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। एवं प्रवाणा विरहा तुराभृशा, विरह के कारण गोपियां अब तक जो लज्जा का संकल्प करके लज्जा करके बैठी हुई थी, सो गोपियां जब रथ बढ़ा तो गोपियां लज्जा का त्याग करके, क्या किसके लिए लज्जा करे, जब गोविंद ही चले जाए तो लज्जा तुम्हारा क्या काम है।
तुम भी जाओ इनके साथ, मैं तुम्हारा भी त्याग कर रही हूं। और गोपियां हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, भगवान के एक एक नामों को ले लेकर के गोपियां रुदन करने लगी। विसृज्य सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देखो ये प्रसंग बार बार आप कथा में सुने, बार बार जिन भक्तों ने भगवान से प्रेम किया है वो भगवान उन भक्तों को जीवन में बहुत रोना पड़ा है और बिना रोए काम भी नहीं चला है। इसलिए तो मीरा जी कहते ना, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, या कार्य सो प्रीत न करियो को। पहले मालूम होता कि प्रेम करने के बाद इतना दर्द झेलना पड़ेगा, इतना पीड़ा झेलनी पड़ेगी, तो मैं नगर में ढिंढोरा पिटवा देता। या कार्य कलूटे से प्रेम मत करना। क्यों? क्योंकि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भला किसको दिखाएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। दूर रहकर भी न जाने क्या क्या बातें होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, तार मिलना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो कनेक्शन हो जाए, तो संसार में प्रेम हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है। और भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो कहना ही क्या। महाराज भगवान चले, जब रथ भगवान का खुला, अब तक मैया यशोदा धैर्य धारण की हुई थी, लेकिन जब ठाकुर का रथ चला तो जैसे गोपियों ने लज्जा का त्याग कर दिया, ऐसे मैया यशोदा ने भी धैर्य का त्याग कर दिया। दौड़ पड़ी रथ के पीछे, ठहरो ठहरो ठहरो। भगवान का रथ ठहरा, भगवान मैया नजदीक में आए, ठाकुर जी रथ से कूद गए, मैया ने गले से लगाया और मैया कहती कि नैया मैं अब जान तुम मुझसे क्या छिपाता है, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है तुझे? ये मुझे सब मालूम है कि तुम मेरा बेटा नहीं, तुम देवकी का पुत्र है, और तू अब जा रहा है तो फिर लौट के ऐसा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हे गोविंद, मैं तो अब तक तेरे साथ अपना ही पुत्र मान करके तेरे साथ व्यवहार करती रही, तुझे डांटती रही, फटकारती रही, मौका पड़ने पर मैं मारा भी। इसलिए हे गोविंद, मेरे इस अपराध को तुम क्षमा कर देना, और खास करके तुम उस अपराध को तो निश्चित भूल जाना जब तुम्हें उखल में मैंने बांधा था। भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान मैया के अश्रु पोंछते हुए भगवान कहते, मैया और बात भले मैं भूल जाऊं, लेकिन उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूं? क्यों? और बात मैं भले भूल जाऊं, लेकिन उस बात को तो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आज तक किसी से बंधा नहीं, और बंधा भी तो मैया तेरे प्रेम के बंधन में बंधा। प्रेम के बंधन को मैं कैसे भूल सकता? मैया ने हाथ जोड़े खड़ी हैं और मैया कहती कन्हैया, हे कृष्ण, तुम तो राजकुमार हो, तुम आज के बाद तुम तो राजसी व्यवस्था में तुम्हारा लालन पालन होगा। संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा एक संदेशा है जो देवकी से कहना। क्या कहना? हे कृष्ण, तुम्हारे सेवा के लिए अगर मैया देवकी को किसी दासी की आवश्यकता पड़े तो किसी अन्य दासी की ओर न जावे, अबे तुम मुझ दासी को याद कर ले, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊं। और खूब रोया मैया ने। महाराज छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना, पुलिन श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना, पुलिन श्याम
श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा श्याम मथुरा चले माय यशोदा पिता नंद द्वारे खड़े माय यशोदा पिता नंद द्वारे करे ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले छोड़ सब से लगन प्राण जीवन धन श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले क्रूर अक्रूर ब्रज चंद्र को ले गयो क्रूर अक्रूर को चंद्र को ले गयो मोरी भोरी किशोरी को दुख दे 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 गयो अब करे क्या जतन जो मिले नंद नंदन श्याम मथुरा चले श्याम श्याम मथुरा चले वृक्ष सूखे सकल धार यमुना बहे वृक्ष सूखे सकल धार जमुना बहे गोपी व्याकुल भये रथ के पीछे बने ए गोपी व्याकुल भये रथ के पीछे परे गौएं करती रुदन धूल छाई गगन श्याम मथुरा चले 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 महाराज जब अक्रूर जी रथ को लेकर के आगे बढ़े तो अक्रूर जी को बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। कह देता कंस से भैया तू मुझे मार डाल, चाहे जो दंड देना है दे दे, लेकिन मैं ये कार्य नहीं करूंगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने रोते हैं। अभी तो ये यहाँ से चले हैं तब इतना रो रहे हैं, और जब रात्रि में रोना पड़ेगा इनको वहां पर तब क्या होगा। और कंस पता नहीं क्या कर, किस प्रकार स्वभाव का है, किस क्या करेगा नहीं करेगा। मन में अनेक प्रकार के शंकाएं उठने लगी अक्रूर जी को। भगवान ने देखा अक्रूर जी की शंका को दूर करना पड़ेगा।
मथुरा और गोकुल वृंदावन के बीच में यमुना किनारे सायंकालीन संध्या करने का समय हो गया। ये मध्याह्नकालीन संध्या करने का समय हुआ। अक्रूर जी ने रथ को रोका है और यमुना में स्नान करने के लिए गए। और स्नान करते ही जैसे डुबकी लगाई, भीतर क्या देखते हैं कि रथ पर में श्री कृष्ण और बलराम विराजमान है। बाहर निकले तो बाहर रथ पर विराजमान है। फिर डुबकी लगाई तो अंदर में वही कृष्ण बलराम दिखाई पड़े। ऐसे 2-4 बार जब किया तो समझ गए, चरणों में गिर पड़े। अक्रूर जी महाराज, हे नाथ क्षमा कर दो, मैं आपको सामान्य बालक समझ बैठा था। न तोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत् यद एष लोकः। आप तो परब्रह्म परमात्मा साक्षात नारायण हो, जिन नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हैं। ऐसे भगवान नारायण को मैं साधारण बालक मान बैठा था, मुझसे भूल हो गई। बड़ा सुंदर स्तुति किया अक्रूर जी ने। फिर तो भगवान आए हैं विश्राम घाट पर में, विश्राम किया रात्रि में। ग्वाल बाल भी हैं, सब सखा भी हैं, बाबा भी हैं। सायंकाल का समय हुआ तो भगवान ने बाबा से कहा, बाबा मैं नगर भ्रमण करना चाहता हूं। बाबा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन सावधानी से जाना, ये गांव में नहीं ये नगर है। और नगर भ्रमण करने के लिए गए। उसी क्रम में भगवान को धोबी, कंस का धोबी था, भगवान को अपनी पुराना बदला याद आ गया। ये वही धोबी है जिसने मेरी जानकी जी के ऊपर में आक्षेप लगाया था। उस समय तो मैं अयोध्या का राजा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन धोबी से कहा भगवान ने मुझे वस्त्र दो। धोबी ऐसी तैसी बतलाने लगा महाराज भगवान के साथ। ठाकुर जी उठे, धोबी लंबा चौड़ा था, भगवान तो बालक हैं, 11 वर्ष के। ठाकुर जी उछल करके और एक थप्पड़ लगाया उसके कान के नीचे। महाराज उसका सर धड़ से कट करके अलग हो गया। फिर तो महाराज सबड़े सैनिक जितने थे सब भगे। अब भगवान उस कपड़े को जब पहने तो महाराज कंस के कपड़े मोटे मोटे शरीर, कंस का शरीर तो मोटा तगड़ा, उसके इतने मोटे मोटे पैर हाथ। ठाकुर जी सब बाल गोपाल सब, कोई कुर्ता लेकर के पैर में डाल रहा है तो ऊपर तक कुर्ता चला रहा है, ऊपर का पैजामा दोनों हाथ में डाल लेता, मुंडी कहाँ लेकर के जावे, बड़ी समस्या है। तब तक भगवान का भक्त वहां दर्जी आया पूरे परिवार के साथ, भगवान के सारे परिकर के सहित भगवान के कपड़े भगवान के योग्य बनाए। और उसके बाद फिर आगे बढ़े। सुदाम नाम का एक माली है, भगवान को उसने माला पहनाई। भगवान ने देखा बढ़िया कपड़े भी हो गए, माला भी हो गया, अब चकाचक चंदन मिल जाता तो काम बन जाता। तब तक सैडंध्री नाम की 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थाल में, स्वर्ण के थाल में अनेक प्रकार के कटोरी में अनेक प्रकार के चंदन, केसर, कुमकुम आदि, मलयागिरी आदि कई प्रकार के चंदन घिस करके लेकर के महाराज कंस की सेवा में जा रही थी। भगवान ने उसके पास गए और भगवान ने कहा, अरे सुंदरी क्या मुझे चंदन दोगी? अब तो महाराज इतना चिढ़ गई क्योंकि कोई उसकी ओर देखता नहीं था, 3 जगह से टेढ़ी बेचारी। और स्वाभाविक है कि कोई कुरूप होवे, उसको अगर सुंदरी कहा जाए तो उसको लगेगा ना कि हमारा ये मजाक उड़ा रहा है। तो कुब्जा ने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? भगवान ने कहा, देवी मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, उसके बाद भी आप मुझे सुंदरी कह करके बुला रही हैं। भगवान ने कहा, देवी मेरा स्वभाव है, संसार के लोग चाम की सुंदरता को देखते हैं, मैं चाम की सुंदरता नहीं, मैं तो हृदय की सुंदरता को देखता हूं। संसार के साधारण मनुष्य चाम की सुंदरता को आप पर आकृष्ट होते हैं, मेरा स्वभाव अलग है, मैं हृदय की सुंदरता को देखता हूं। कुब्जा समझ गई, सैडंध्री समझ गई कि कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये मनुष्य हो ही नहीं सकते, मनुष्य तो हम जो है मजाक बनाते हमारा भी। और कुब्जा ने कहा, प्रभु
चंदन तो मैं दूंगी लेकिन ऐसे नहीं दूंगी। तब तो कैसे दोगी? कुब्जा ने कहा चंदन वारी सहित ले हो चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, अगर इस चंदन वारी को भी आप स्वीकार करो तब तो मैं चंदन दूंगी। भगवान ने कहा मुझे स्वीकार है। और फिर तो कुब्जा ने भगवान को सुंदर तिलक लगाया। भगवान ने विचार किया इसने मुझे सुंदर बनाया है तो मैं भी किसको सुंदर बना दूं। और ठाकुर जी ने क्या किया? ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पर में अपने पैर को रखे और उसके पीठ के उसके कमर के ऊपर अपना हाथ रखा और उसकी ठुड्डी के नीचे ठाकुर जी ने 2 उंगली लगाई और झट से मारा खटका। 3 जगह से जो टेढ़ी कुब्जा थी 16 वर्ष की सुंदर युवती बन गई और भगवान के दिव्य पीताम्बर को पकड़ करके नृत्य करने लग गई। महाराज ठाकुर जी ने कहा अरे सखी, अभी तो छोड़, कम से कम अभी देखते कितने लोग साथ में घूम रहे हैं। दाऊ भैया साथ में हैं, सखा लोग साथ में हैं। तू अपने घर जा, मैं तेरे से मिलने के लिए अकेले घर पर मैं आऊंगा। और भगवान वहां से बढ़े, जहां कंस का धनुष रखा था वहां गए हैं। ठाकुर जी ने धनुष का भंजन किया है। अब कंस को पता लगा कि धनुष टूट गया तो कंस बौखला गया। फिर तो कंस कृष्ण को मारने के लिए द्वार पर में 10,000 हाथी का बल रखने वाला कुबलिया पीड़ नामक हाथी उसको रखा। जब भगवान आए हैं तो महाभारत से मार्ग मांगा, महाभारत ने मार्ग नहीं दिया। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया अम्बष्ट को, अम्बष्ट मर गया। हाथी भगवान को दौड़ा लिया। अब ठाकुर जी भाग रहे हैं, हाथी पीछे पीछे। कुछ दूर जाने पर में भगवान ने एक जगह लेट गए और हाथी अपने मस्तक से भगवान को मारने के उद्देश्य से निशाना भगवान की ओर लक्ष्य बना करके आया और जैसे भगवान के नजदीक आकर के सर झुकाया, भगवान आगे सरक गए। उसके लंबे लंबे जो दांत थे वह दांत जमीन में धस गए। भगवान उछल करके दौड़ करके गए और उसके पूंछ को पकड़ करके, क्योंकि हाथी के शरीर में सब कुछ मजबूत होता है बस सिवाय एक पूंछ के। बस और हाथी के पूंछ को पीछे पकड़ करके कोई खींचने लग जावे तो हाथी वह सरेंडर कर जाता है। भगवान उसके पूंछ को पकड़ करके कई दूर तक खींचते ले गए पीछे। हाथी चिंगार रहा है और उसके बाद भगवान उछल करके पीछे से उसके मर्मस्थल पर एक लात का प्रहार किया। दहाड़ मारता हुआ चिंगारता हुआ हाथ धराम से गिरा। भगवान उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिए हैं और एक दांत बदनाव भैया को, एक दांत अपने कंधे पर लेकर के चल पड़े। रंगंगतस्साग्रजः, दोनों अग्रज के सहित भगवान रंगशाला में आए। रंगशाला में जब सबने देखा जिसकी जैसी दृष्टि उसी अनुसार भगवान का दर्शन हो रहा है। जो बड़े बड़े मल्ल पहलवान लोग हैं उनको लगते हैं कि साक्षात कोई वीर आ रहा है। जो बड़े बड़े योगी लोग बैठे हैं उनको लगता है कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं। जो यदुवंशी लोग हैं उनको लगता है कि मेरे अपने आ रहे हैं। जो माता की उम्र के हैं उनको लगता है कि मेरे पुत्र आ रहे हैं। जो युवती हैं उनको लगता है साक्षात कामदेव आ रहे, मेरे प्रियतम आ रहे हैं। जाकी यही भावना, जैसी जैसा दृष्टि जैसा दृश्य सामने आपके दृष्टि में जैसा जो है भाव रहेगा, सामने का परिदृश्य वैसा ही दिखाई पड़ेगा। फिर तो नलकुबर चाणूर ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा है, मल्ल युद्ध के लिए। भगवान ने कहा मैं तो बालक हूँ। चाणूर ने कहा न बालो न किशोरस्तुम, न तो तुम बालक है न किशोर हो। बलश्च बलिनाम बरह, तुम बहुत बड़े बड़े बलवानों के भी बल हो, आओ मेरे साथ दो हाथ करो। भगवान ने कहा जब मानते हो कि मैं बलवान हूँ तो फिर हो जाए, क्या दिक्कत, क्योंकि मैं तो, भगवान का स्वभाव है आप जैसा स्वीकार कर लो भगवान आपकी भावनाओं को स्वीकार करते। अपने ओर से भगवान कुछ नहीं करते। आप मान लो कि भगवान भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी भोग लगाते हैं। आपने मान लिया कि भगवान खाते जाते, थोड़ी नहीं, भगवान जीवन में नहीं खाएंगे। मानने की तो बात है, आप जैसा मानोगे भगवान उसी अनुसार आपके साथ व्यवहार करेंगे। महाराज भगवान चाणूर मुष्टि के साथ दोनों भैया युद्ध किए हैं। भगवान ने चाणूर को मारा, दाऊ भैया ने मुष्टि को पछाड़ करके मारा। फिर सल तोषण आए, दोनों भैया ने उनका वध किया। अपने आंखों के सामने चार बड़े बड़े पहलवानों को मरते हुए जब कंस ने देखा तो कंस तो पागल हो गया। कंस एक बहुत बड़ा मंच बनाया था बहुत ऊंचाई में और वहां सिंहासन उसका लगा था।
वहीं से चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, निस्सार ये दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात धनम भरत गोपानाम नंदम बन्नीत दुर्मतिम वसुदेवस्तु दुर्मेधा खंडितामस्व सत्तमः उग्रसेनः पिता चापि सानुगः परपक्षिकः। मारो पकड़ो, बच के जाने न पाए, मेरे पिता को भी मार डालो, वसुदेव को भी मार डालो, इन गोपकाल वालों के धन को हरण कर लो, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरा जो है प्रबल शत्रु है, मेरा विरोधी है। भगवान ने कहा बस 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 बस, यही तो मैं चाह रहा था। अब तक तुम चुपके महाराज शत्रु बने थे, तो मैं भी छिपा हुआ था, आज सबके सामने तुमने स्वीकार कर लिया, तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तुमने मुझे शत्रु मान लिया है तो शत्रु ही सही, तुम प्रेमी मानोगे तो हम प्रेमी हैं, शत्रु मानोगे तो हम शत्रु हैं। और भगवान एक छलांग लगाए और सीधे मंच पर चले गए। बक बक मामा कड़त तुरत हरि उछले ऊपर। मामा जी जब बक 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 बोलने लग गए तो भांजा जी उछल करके पहुंच गए ऊपर। बक बक मामा कड़त तुरत हरि उछले ऊपर, लीनी चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर। चोटी पकड़ करके भगवान ने वहीं से फेंक दिया, और फेंकने के बाद वहीं से भगवान कंस की छाती पर में कूद गए। लीनी चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर धायो। मामा जी नीचे गिरे, छाती पर में भगवान कूद गए। कंस को लगा कि महाराज कोई वज्र आ गया, पहाड़ को आकर के टूट पड़ा, उतने में तो उसका काम तमाम। अब भगवान मामा जी की छाती पर बैठे ही हैं और भगवान रो भी रहे, हाय मेरे मामा जी मर गए, हाय मेरे, और छाती भी अपनी नहीं ठोक रहे, छाती भी कंस की और पीट भी रहे भगवान को, तो हाय मेरे मामा जी मर गए। फिर तो भगवान ने कंस की अंत्येष्टि क्रिया करवाई, बाल वालों को वापस विदा किया ठाकुर जी। उसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान सांदीपनी मुनि के यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं, और जब वहां पर से पढ़ करके आए, गुरु जी को मरे हुए पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में ला करके दिया। उसके बाद फिर उद्धव जी को ज्ञान प्रदान करने के लिए, उद्धव जी को प्रेमी बनाने के लिए गोपियों के पास वृंदावन भेजे हैं। ये भी बड़ा प्रसंग भावुक है, लेकिन इसको प्रणाम करके, क्योंकि सब कथा इसी में कह देंगे, फिर दोबारा कथा कब कहेंगे, तो दोबारा तब कोई बुलाएगा, जो कुछ छूटेगा तब फिर दोबारा हम आएंगे। महाराज भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है, और उद्धव जी वहां से गोपियों से प्रेम की भिक्षा लेकर के आए हैं। हम प्रेमी बनना चाहते हैं, उसके लिए जब तक गोपांगनाओं के चरण का आश्रय नहीं मिलेगा, गोपियों की कृपा नहीं होगी, तब तक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होना संभव नहीं है। आगे कंस की जो पत्नी थी, जिसका नाम था अस्ति और प्राप्ति, ये अपने पिता मगध नरेश महाराज जरासंध के पास गए और कहा, कृष्ण ने मेरे पति को मार डाला है। फिर तो जरासंध सेना सजा करके मथुरा के ऊपर में आक्रमण किया, और 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भगवान उसके सारे सैनिकों को मार डालते हैं और जरासंध को छोड़ देते हैं। भगवान ने पूछा, दाऊ भैया ने पूछा, कन्हैया ये क्या करता है, बार बार इसको छोड़ क्यों देते हो? भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा, दाऊ भैया याद है पिछले अवतार में राक्षसों को खोज खोज करके मारना, अयोध्या से लेकर लंका तक जाना पड़ा। इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार ऐसा प्लानिंग किए हैं कि सारे राक्षस मरने के लिए यहीं पर में आएंगे और यहीं बैठे बैठे सबका काम तमाम करते जाएंगे, क्योंकि सबका सरदार यही जरासंध है, ये सबको बटोर बटोर के लाएगा और यहीं से बैठे बैठे काम तमाम करते जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18वें बार जरासंध ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाया। ब्राह्मणों ने कहा, इस मुहूर्त में आप आक्रमण करोगे तो आप विजयी होगे। जब ब्राह्मणों ने मुहूर्त निकाला तो ब्राह्मणों को कारागार में बंद कर दिया। अब बेचारे ब्राह्मण फंस गए। कहा, अगर इस बार पराजित होकर के आए तब तो मार डालेंगे, और अगर तुमने मुहूर्त निकाला, इसी मुहूर्त में हम जा रहे हैं, और जीत गए तब तुम मांगा इनाम देंगे, और हार गए तो फिर कैसा इनाम मिलेगा, सो तो जानते ही हो। अब बेचारे ब्राह्मण देवता लोग मनी मन ठाकुर, हे भगवान, हे प्रभु, अब आप ही कृपा करें, बड़े बुरे फंसे हैं यहाँ। भगवान ने देखा हमारे जीतने के चक्कर में बेचारे निरीह ब्राह्मण मारे जाएंगे,
भगवान ने कहा ठीक नहीं। रातों रात भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण करवाया विश्वकर्मा जी के कह करके, और रात में ही सारे मथुरापुरी के लोगों को द्वारकापुरी में ट्रांसफर कर दिया योग बल के नाते। और दोनों भैया मथुरा के द्वार पर में खड़े हो गए। जरासंध सेना लेकर के आया, भगवान भगे। भगते भगते मथुरा से भगवान भागना शुरू किए तो कहां तक गए? द्वारिका। भगवान द्वारकापुरी में आए। उसी क्रम में भगवान ने काल यवन का उद्धार महाराज मुचकुंद के माध्यम से करवाया। भगवान द्वारकापुरी में आए। द्वारकापुरी में सबसे पहले दाऊ भैया का, क्योंकि बड़े हैं दाऊ भैया, तो दाऊ दयाल जी का महाराज सूर्यवंश की जो है राजकुमारी महाराज रैवत के पुत्र ककुदमी और ककुदमी की पुत्री रेवती जी के साथ श्री दाऊ भैया का बलराम जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। श्री रेवती रमण कहलाए भगवान। बोल रेवती रमण भगवान की जय। भगवान ने देखा चलो अब मार्ग क्लियर है, अब बैरियर खुल गया है, रास्ता साफ है। सुखदेव जी कहते राजन कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक, जिनके बेटी जिसका नाम रुक्मणी है, उनके 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र हैं और एक बेटी जिनका नाम रुक्मणी है। महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पुत्र है रुक्मी, वो अपने मित्र शिशुपाल के साथ उनका विवाह कर। रुक्मणी ने भी भगवान को अपने प्रीतम के रूप में, वर के रूप में मन से स्वीकार कर लिया। अब रुक्मणी के विवाह का समय आया। शिशुपाल के साथ रुक्मणी ने विवाह तय कर दिए और धीरे धीरे समय नजदीक आ गया। रुक्मणी जी कुछ सोच नहीं पा रही कि क्या करें। तब तक रुक्मणी जी की भाभी ने कहा, देवी अगर आप कृष्ण से सच्चे प्रेम करते हो तो एक बार आप कृष्ण को पत्र लिखो। और पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, और वो पत्र लेकर के ब्राह्मण देवता आए भगवान को, भगवान के पास। भगवान ने कहा ये पत्र आप पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने कहा ये आपका प्रेम पत्र है, आप पढ़ो। हम क्यों पढ़े आपका प्रेम पत्र? भगवान ने कहा नहीं आप पढ़ो, क्योंकि ये विशुद्ध प्रेम का पत्र है। आज की वासना का प्रेम तो पत्र तो है नहीं कि चलो महाराज पढ़ लो और डिलीट कर दो, कोई देख ना ले, छुप करके कोई देख ना ले। महाराज रुक्मणी जी के भाव को ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं। रुक्मणी जी अपना भाव भगवान के सामने प्रस्तुत करते हुए कहती, प्रभु हे नाथ, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गताम्। हे प्रभु मैं आपको देखी नहीं हूं। देखो प्रेम 2 ही प्रकार से होता है, या तो नेत्र के माध्यम से होता है या कर्ण के माध्यम से होता है। या तो नेत्र से किसी को आप देखो तो सुंदरता उसके दिख जाए तो उसके प्रति भाव आकर्षण हो जाता है, चाहे कर्ण से उसके महाराज उसके गुणानुवादों को सुनो तो उससे प्रेम पाने की इच्छा हो जाती, प्रेम हो जाता है। लेकिन रुक्मणी जी कहती, प्रभु मैं आपको देखी तो नहीं हूं, लेकिन आपके गुणानुवादों को सुनी हूं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। प्रभु मैंने आपको मन से आपको अपना पति के रूप में जो है वर्ण कर ली हूँ, लेकिन मेरा भाई शिशुपाल, मेरे अपने मित्र शिशुपाल, रुक्मी मेरा भाई अपने मित्र शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है। मैं आपकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ, लेकिन मेरा कुछ वश नहीं है। लेकिन हे नाथ, सिंह के भाग को अगर कोई सियार लेकर के चला जाए उसमें भाग का कोई दोष नहीं, भाग की कोई बदनामी नहीं। बदनामी किसकी होगी? सिंह का भाग है, उसको कोई सियार लेके चला जाए। मानो रुक्मणी कहना चाहती आप सिंह हो और मैं आपकी हूं, और अगर मुझे
शिशुपाल लेकर के चला गया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप जानिए। इसलिए माम राक्षसेन विधनोत्तः वीर्य शुल्कम, आप राक्षसी विधि से मेरा हरण करके और वीरता का शुल्क दे करके आप मुझसे विवाह करो। महाराज भगवान तुरंत रथ को सजाए हैं, उस रथ में ब्राह्मण देवता को बिठाए हैं और रथ को लेकर के चल पड़े कुंडनपुर की ओर। इधर कुंडनपुर में गए हैं। रुक्मिणी महारानी गिरजा पूजन करने के लिए आई थी, क्योंकि उनके कुल का नियम था, गौरी पूजन करने के लिए आई थी। और पहले ही पत्र में कह दिया था रुक्मिणी जी ने कि ऐसे ऐसे नगर के बाहर मंदिर में गिरजा पूजन करने के लिए मैं जाऊंगी, वहीं से आप मेरा अपहरण कर लेना। भगवान गए हैं, रुक्मिणी जी पूजा करके बाहर निकली और भगवान के पास रथ के पास में आई। भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया और रथ लेकर के चल पड़े। सेवक लोग जो थे साथ में रुक्मिणी जी की पहरेदारी करने के लिए जो आए थे, उसने देखा पकड़ो पकड़ो, ले गो ले गो ले गो। इधर रुक्मिणी को पता लगा अब शिशुपाल तो बेचारा मोड़ वोड़ बांध करके आया, दूल्हा बन करके आया था, अब वो रोने लग गया, महाराज अरे मेरी दुल्हन को ले गए। भगवान ने मानो कहा शिशुपाल कैसा लग रहा है, जब किसी की दुल्हन का कोई हरण कर ले तो कैसा लगता है। अब सोचो, हमने तो तुम्हारे होने वाले दुल्हन को किडनैप किया है, तूने तो मेरे जो है ब्याहता पत्नी का अपहरण किया था। रामावतार में ये शिशुपाल रावण था महाराज। भगवान कहते कैसा लग रहा है, तैने मेरे पत्नी का अपहरण किया था तो मैं भी तुम्हारे पत्नी का, लेकिन तुम्हारा होगी नहीं, तुम्हारे होने वाली पत्नी का। अब बेचारा मोर ओर पहने बैठा था, बारात बाड़ पे लगी हुई है, अब वो जोर जोर से रोने लगा। रुक्मिणी ने कहा मित्र तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ और अगर मैं अपने बहन को लौटा करके लेकर के न आया तो मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। अब रुक्मिणी दौड़ पड़ा, अरे कृष्ण ठहर जाओ, रुको रुको रुको। भगवान ने देखा एक बार रण छोड़ करके भगे थे तो पूरा दुनिया आज तक रण छोड़ के है, जरासंध के कारण, ब्राह्मणों के हित के लिए। और आज भी अगर पीठ दिखा करके चले जाएंगे तो रुक्मिणी जीवन भर उलाहना देती रहेगी कि मेरा भाई आपको चुनौती देता रहा और आप मुंह छिपा करके चोर की भांति हमको लेकर के भागी। और व्यक्ति सब जगह का ताना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पत्नी का ताना बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। क्यों? एक आदमी बस में सफर कर रहा था, पत्नी था, बेटा था, अपनी था, किसी बात पर एक आदमी ने उसको थप्पड़ मार दिया। उसने सोचा अरे यार थप्पड़ खा गया, अब क्या करें, घर जाएंगे तो बच्चे और पत्नी मजाक उड़ाएंगे। उसने सोचा कुछ करना पड़ेगा। उसने उस आदमी से कहा अरे मुझे मारा तो क्या होगा, जरा मेरे बेटे को मार के दिखाओ तब मैं तुझे बताता हूँ। उसने एक थप्पड़ उसके बेटे को भी जड़ दिया। अब क्या चाहते हो, अरे बेटा तो बच्चा है, उसको मार दिया सो मार दिया, अब हमारी पत्नी को मार के दिखाओ तब बताया मैं उनको। उसने उसकी पत्नी को एक थप्पड़ लगाया। अब क्या करोगे, बोले कुछ नहीं, अब जाओ तुम। उसने कहा तब क्या क्यों डींग हाँक रहे थे, बोले इसलिए डींग हाँक रहे थे क्योंकि अब किसी को कोई ताना नहीं मारेगा, क्योंकि सब मार खा के आए। पहले अगर अकेले हम मार खा के जाते तो सब ताना मारते घर पे चल करके। तो इसलिए भगवान ने विचार किया आन जगह की बेइज्जती तो ठीक है, लेकिन कम से कम भक्ति के पास बेइज्जती होना ठीक नहीं। ठाकुर जी रथ को मोड़ लिए और युद्ध शुरू हुआ। और युद्ध करते करते भगवान जो है रुक्मिणी को पकड़े और तलवार लेकर के मारने चले। रुक्मिणी दौड़ करके गई, चरणों में गिर गई। ज्यादा कुछ नहीं कहा रुक्मिणी जी ने, सिर्फ इतना कहा प्रभु मेरा भाई है और हमारे मांगलिक कर्म में खून बहे उचित नहीं। भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, आपने इमोशनल ब्लैकमेल कर ही दिया है, ठीक है, आपका भाई है, कोई बात नहीं, आपका भाई है तो मेरा भी तो कुछ लगता है। चलो दहेज में तो कुछ मिला नहीं है, इन्हीं को ले चले। रथ में मान करके पीछे डाल दिया। कुछ दूर आगे बढ़े तब तक बलराम जी भी आए। देखा बलराम जी ने, अरे कन्हैया ये क्या है, उनको लगा कोई पार्सल वार्सल लेकर के जा रहे हैं, शादी ब्याह में कुछ मिला होगा। भगवान ने कहा भैया कुछ नहीं है, वो साले साहब हैं। बोले तो साले के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है,
ये क्या करें, खोलो इनको, खोल दिया, छोड़ दो इनको। तो छोड़ तो देंगे लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे भाई, साले साहब कुछ तो कुछ मजाक तो करेंगे ही। तो क्या किया, भगवान ने अपनी तलवार से रुक्मी के आधे बाल मोड़ दिए, आधी मूंछ काट दी, आधी दाढ़ियां काट दी और कहा अब जाओ। उसके बाद भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारकापुरी में आए हैं और द्वारकापुरी को उग्रसेन जी महाराज ने, क्योंकि द्वारकाधीश का विवाह है, सारे द्वारकाधीश द्वारकावासी बड़े उत्साह में हैं, बड़े आनंद में हैं। और इधर से रुक्मिणी के माता पिता महाराज भीष्मक भी आए स्नान करने के लिए। सुंदर मंडप का निर्माण किया गया और ठाकुर जी को भी दुल्हा वेश में सजाया गया, रुक्मिणी जी को भी दुल्हन के रूप में सजाया गया। जब ठाकुर जी के इस दुल्हा वेश को रुक्मिणी जी के और भक्तों ने जब देखा ठाकुर जी के इस दुल्हा वेश को, तो बड़े आनंदित हुए और आपस में कहने लगे कि ठाकुर जी का जो रुक्मिणी जी का जो प्रिया है, इनके जो प्रियतम है, इनका जो वेश है बड़ा अद्भुत वेश है। अरे रुक्मिणी बल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे, रुक्मिणी बल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। जिनके मन को लुभाते हैं वही गाइएगा, बाकी लोग नहीं गाइएगा। मन को लुभाए जाए रे, रुक्मिणी बल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। नख सीखते सर्वांग युगल छवि, 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 लोचन लोल लुभाए जाए रे, लोचन लोल लुभाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे, रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। चिंता मत करिए, सब प्रसाद भोग लगने के बाद आप ही लोगों के लिए, भले पत्तल ना मिले लेकिन प्रसाद जरूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा हाथ को हिला लीजिए, थोड़ा जो है पच जाएगा तब न प्रसाद पाओगे। बावरी भाई बनाई करूं का, बावरी भाई बनाई करूंगा, बावरी भाई बनाई करूंगा, बावरी भाई बनाई करूंगा। और बीच कहर मचाए जाए रे, और बीच कहर मचाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे, रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। देह कटारी काट गई जगह, देह कटारी काट दई जब, देह
संत कहते हैं गो भगवान के चरणों से, भगवान के रूप से अगर नेह लग गया तो ये नेह क्या करता है? कटारी, कटारी जानते हैं ना, पुराने लोग जानते होंगे, खैनी जो काटने वाले होंगे, तम्बाकू काटने वाली कटारी, हाँ बाबा उसको कटारी कहते हैं। कटारी का क्या काम है? बोले काटने का। उसी प्रकार भगवान के प्रति जो नेह है, वो नेह क्या करता है? जग के बंधन को काट देता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे हृदय में जो संसार का बंधन है वो कट जाए, तो ठाकुर जी से नेह लगा लो, क्योंकि नेह लगाने लायक यही बचेगा। नेह कटारी काट गई जग, नेह कटारी काट दे जग, भव की भीड़ छुड़ाए जाए, भव की भीड़ छुड़ाए जाए। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। अधर अरुण मुस्कनी मन मोहनी, अधर अरुण मुस्कान मन मोहे, अधर अरुण अधर अरुण मुस्कान मन मोहे, मोह के फांस फंसाए जाए रे। मोगी फांस फंसाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। हमारे अयोध्या के संत हैं श्री रामहर्षण दास जी महाराज, रामहर्षण कुंज वाले महाराज, उनका ये रचना है। हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, हर्षण अमृत सिंधु निमज्जित, हर्षण अमृत सिंधु निमज्जत, हर्षण अमृत सिंधु निमज्जित, आनंद अधिक समाए जाए रे। आनंद अधिक समाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया दोनों हाथ ऊपर करके लुभाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, ओ सावरे ओ बावरे, ओ सावरे ओ सावरे, ओ सावरे ओ बावरे, ओ सावरे ओ बाबरे। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी अदा, तेरा
टेढ़ा 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 तेरी टेढ़ा मुकुट तेरी प्यारी अदा तेरे टेढ़ा मुकुट तेरी प्यारी अदा मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरी अदा ने ओ सामने मुझे तेरे अदाए ओ साबरे ओ सामने ओ सामने ओ साबरे ओ साबरे ओ सामने ओ सामने ओ साबरे ओ साबरे तेरी प्यारी अदा तेरा मुकुट तेरी प्यारी अदा तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी प्यारी अदा तेरा मुकुट तेरी प्यारी अदा मुझे तेरा दीवाना बना दिया 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 मुझे वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे बोल रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो महाराज सबरे सखान ने बड़ा जोर शोर से तैयारी की। हाँ कथा से तो मतलब है नहीं, चलो खूब नाचबई करो का करना जोई जोई प्यारो करे सोई सोई भाव है मोई। महाराज सुखदेव जी कहते राजन वैदिक और लोकाचार जो भी है उन सारे व्यवस्था को सारे लोकाचार को सबने पालन किया है। महाराज सुंदर मंडप का निर्माण किया गया है क्योंकि विवाह में मंडप की आवश्यकता होती है। और मंडप देखो मेन बात यह है मुख्य रूप से कि श्री कृष्ण जी के विवाह में भले ही हम लोग उत्सव मना लेते हैं लेकिन उत्सव बनाने का माहौल नहीं था क्योंकि विवाह तो 16,108 जरूर हुए भगवान द्वारिकाधीश के, लेकिन एक भी विवाह में ऐसा नहीं हुआ कि भगवान बारात सजा करके ससुराल जाते और बारात सजा करके ससुराल में उनका साड़ी सरहज आती और आकर के अड़चन परिछन सब होता, ये सुख उनको प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि जहां देखो वहीं मार काट चल रहा है, कहीं लड़की और कन्या भाग रही है, कहीं वर भाग रहा है, कहीं जो है सरयाती भाग रहे हैं, कहीं बराती भाग रहे हैं। लेकिन राम कृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेश। तो हम लोग क्या करते हैं, कृष्ण विवाह में जहाँ मिथिला में कथा होती है तो कृष्ण विवाह को राम विवाह से जोड़ करके और राम जी के साथ, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर है नहीं, तो उसी में काम चला लेते हैं। इसलिए राम जी के ही विवाह से हम लोग आनंद ले लेंगे। राम कृष्ण भगवान का भी सुंदर मंडप का निर्माण किया गया है और मंडप को सजाया गया है। मंडप कैसा बना है इसका वर्णन मिथिला के भाव सखियों ने किया है। हमारे साथ आप भी गाएंगे क्योंकि आप भी गा सकते हैं, तो मिथिला भाव है। अरे आजू जनकपुर में मारवा बड़ सोहावन आजू जनकपुर में
हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा हरे हरे बसवा कटवले जनक राजा मन में सुनैना माई के बाजेला आनंद बाजा मन में सुनैना मई बजेला नंद बजा सोर भैले सगरे महलिया बड़ मन भावन लागे सुर भैले सगरो महलिया बरसोहावन लगे सिया जो के चढ़ेला रातिया बड़ा मन भावन लागे सिया जो के चढ़ेला रातिया बड़ा मन भावन लागे धनी रे नगरिया के उमर बगिया धनी रे नगरिया के उमर बगिया लागले सुनर सिया के उमर सुहगिया लागे रे सुनर सिया के अमर सुहगिया चौका पुरावल अगनाव बर मन पावन लागे चौका पुरावल बड़ा पावन लागे सिया जो के चढ़ेला रातिया बड़ा मन भावन लागे सिया जो के चढ़ेला रातिया बड़ा मन भावन लागे ऐसा से दिव्य सुंदर मंडप का निर्माण और उस मंडप में जहां पर मैं साक्षात दुल्हा दुल्हन के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो उस मंडप की उस दुल्हन की उस दुल्हा की क्या शोभा वर्णन की जाए। और हमारे यजमान जी ठाकुर जी की पूजा करेंगे और भी जो लोग ठाकुर जी को भेंट के रूप में जो आज चढ़ाएंगे ठाकुर जी वहीं आपके पास में सामने रहेंगे, क्योंकि मंच पर सब लोग के आने की आवश्यकता नहीं है, नीचे से ही
महाराज सबड़े सखान ने सज धज करके श्रृंगार करके लाला को भी सजाया धलाया है और लाला भी दूल्हा बन करके बड़े इठलाते हुए मचलाते हुए और बड़े धूमधाम से ब्याह करने को ताए जा रहे हैं। तो जैसे आप लोग हम देख रहे हैं रोज 5 दिन से यहाँ खूब डीजे गुजर रहा है, खूब लोग ठुमका लगाते हैं। तो संसार के विवाह में ठुमका लगाने से क्या फायदा, ठाकुर के विवाह में अगर ठुमका लग जाए। इसलिए बड़े भाव के साथ आनंद के साथ सभी लोग ठाकुर जी के विवाह का आनंद लेते हुए हमारे दास जी लोग आपको गवाएंगे सुनाएंगे, आप लोग भी आनंद लेंगे। अरे आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जोरी कृष्ण रुक्मणी की जोरी बनी है खूब जोरी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोरी, कृष्ण रुक्मणी की जोरी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन। मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। ओ लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, स्वाम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं, कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। ओ लगता है जैसे सारे ब्रजधाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
दुश्मनियों मुस्काबे मुझे गाना मिल जावे। रुक्मणियों मुस्कुरावे मुझे गाना मिल जावे। रुक्मणियों मुस्काबे मुझे गाना मिल जावे। रुक्मणियों मुस्कुरावे मुझे गाना मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी मेरी हुई तमन्ना हो। आज मुझे यह लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शादी है, मेरे भगवान की शादी है। बोल दुल्हा सरकार की जय। अब सभी लोग दुल्हा सरकार दुल्हा प्रिया प्रीतम की आरती हम सभी लोग करें और उसके बाद आज के सत्र को यहीं पर में विराम। कल कथा का विश्राम दिवस है और कल जो है कल कुछ लोग आज दीक्षा की बात कर रहे थे, मंत्र दीक्षा लेने के लिए। कल 3 बजे दीक्षा का कार्यक्रम होगा और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर देव पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री कल 3 बजे पहुंच जाएंगे। तो जिनको जिनको मंत्र दीक्षा लेनी होगी तैयारी करके 3 बजे आप लोग यहाँ पर में पहुंच जाएंगे। इसलिए सब में तुलसी चढ़वा दो। अरे गाओ सखिया रहती प्रिया और प्यारे की, मानो दुलारे की, गिरिवर धारे की। गाओ सखिया रहती प्रिया और प्यारे की, मानो दुलारे की, गिरवर धरे की। गाओ सखिया रहती प्रिया और प्यारे की, मानो दुलारे की, गिरिवर धारे की। गाओ सखिया रहती प्रिया और प्यारे की, मानो दुलारे की, गिरवर धरे की। कंचन थाल कपूर सजावो, कंचन थाल कपूर सजाओ। कंचन थाल कपूर सजावो, कंचन थाल कपूर सजाओ। धूप दीप रो सवर डुराओ, धूप दीप सबर डुलाओ। बलि बलि जाऊं सखी कुंज बिहारी की, बलि बलि जाओ सखी कुंज बिहारी, मानो दुलारे की, गिरवर धारे की, मानो दुलारे की, गिरवर धारे। मोर मुकुट कुंडलवन माला, मोर मुकुट कुंडल बल माला, मुरली अधर धर बैठ नंद लाला, मुरली अधर अधर बैठ नंद लाला। नयन लकोरे छवे बाके बिहारी की, नयन चकोरी छवि बाके बिहारी की। भानु दुलारी की, गिरिवर धारे की।
चंद्रिका की चविनारी बरण तन सोहे सारी हरित वरण धन शोभे सारी ललित किशोरी वर साने वाली की भानु दुलारे बानो दुलारे की गिरवर धरे बैठे सिंहासन दिए गलबाही बैठे सिंहासन लिए गलबाई रसिक जनन हिय बसत सदा रसिक जनन बसत सदा ब्रज जीवन धन रास बिहारी की भानु दुलारे की गिरिवर लारे की गाओ सखिया रती प्यार प्यारे की भानु दुलारे की गिरवर लारे की भानु दुलारे की गिरिवर लारे की भानु दुलारे की गिरवर लारे की समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम् आराधिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नवजय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः